यस सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ सर, आप बताइए। मैं अच्छा हूँ सर, मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मैं थोड़े से मैंने कहा सर बड़े दिन हो गए आपसे हमारी वार्तालाप नहीं हुई, मैं थोड़ा सा क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ आपसे। और बड़े आसान क्वेश्चन है सर, बहुत ही सिंपल है। एंड इनफैक्ट क्वेश्चंस नहीं है, मेरे डाउट्स हैं। आज मुझे 18 साल हो चुके हैं सर। इनफैक्ट 3 अगस्त को मेरे को 18 साल हो जाएंगे नेटवर्क मार्केटिंग में। सो मैंने शुरुआत से काफी कुछ ठीक ठाक किया है एंड थिंग्स हैव गॉन रियली वेल फॉर मी। बट आज मैं थोड़ा डाउट में हूँ सर, मैं थोड़ा असमंजस में आ चुका हूँ और मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इस पे मेरे को थोड़ा क्लैरिटी दें। राइट सर मुझे एक मिलियनर बनना है और मुझे एक ट्रैवलर भी बनना है और मुझे एक लाइफ कोच बनना है। सॉरी सर्टिफाइड लाइफ कोच बनना है, सर्टिफाइड लाइफ कोच। राइट। तो सर मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, ट्रैवलर के लिए तो जाहिर सी सर बात है। मैं आपको इसका आंसर ही बता रहा था, वैसे मेरे को आंसर पता है। इसके लिए आपको एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करनी पड़ेगी, 2 ट्रेनिंग अटेंड करनी पड़ेगी और उसके बाद आपके इंस्टा के बायो पे लिखा होगा कि आप एक ट्रैवलर हैं, आप एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप एक लाइफ कोच लाइफ हैं। सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। और सर्टिफाइड तो पता नहीं सर कौन करता है, नहीं स्पिरिचुअल गुरु। हाँ, सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। चाहे आपको अपनी लाइफ का नहीं पता कहाँ जा रही है, बट आप सर्टिफाइड लाइफ कोच हैं। तो सर मैं वो आपको बताने की देखिए, कोशिश की। वो अभिषेक जी ठीक भी बात है, उन्होंने ये नहीं कहा सर्टिफाइड सक्सेसफुल लाइफ कोच, उन्होंने कहा हम सर्टिफाइड लाइफ कोच है, लाइफ को कोच करेंगे, किसी दिशा में लेके जाएंगे, कहाँ जाएगी वो आपकी किस्मत है। राइट तो सर। वो इसलिए सर्टिफाइड लाइफ कोच होंगे। Okay. तो मैं आपको ये बताने की जा रहा हूँ कि आज के टाइम पे अगर कोई इंसान शुरुआत करता है, वो 4 दिन के अंदर लाइफ कोच भी बन जाता है, वो मिलियनर बन जाता है, वो ट्रैवलर बन जाता है। चाहे उसने दिल्ली से गंगानगर की एक ट्रेन में बैठा हो, पर वो ट्रैवलर बन चुका है, ये उसका बायो कहता है। जो कि राइट। बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। इंसान अपने आप को अगर वैसा समझ रहा है तो दैट्स वेरी गुड। बट एनीवे सर, मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मैं डेटा को लेके ही बात करूंगा। डेटा ये कहता है सर, जैसे हर महीने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा आता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा ये कहता है कि जैसे हर महीने इन्फ्लेशन आती है कि इन्फ्लेशन कितनी है हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, इन्फ्लेशन क्या चल रही है। हर महीने एक सीपीआई इंडेक्स होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें बताया जाता है कि कितना एक आम आदमी को अपनी नॉर्मल लाइफ के लिए पैसा चाहिए। तो मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि अगर मैं घर पे बैठा हूं, अगर मैं बाहर भी नहीं निकल रहा हूं, अगर मैं घर पे बैठा हूं, तो मैंने तकरीबन, और मैं एक नॉर्मल घर की बात कर रहा हूँ, एक बड़ा एवरेज लोकेशन में, मैं नहीं कह रहा कि आप बड़ी प्राइम लोकेशन पे हैं, एक 2 BHK के घर में 15,000 रुपए रेंट दे रहा हूँ नॉर्मल घर पे। मेरा ग्रोसरी का खर्चा तकरीबन 10,000 रुपए है। राइट। दूध का ही आपको पता है कि हर रोज दूध भी आता है, तो 10,000 रुपए तो बहुत ही नॉर्मल है। 10,000 रुपए मेरा ये, 2,000 रुपए मेरा बिजली का बिल है, 2,000 रुपए मेरा केबल या मैं कुछ भी यूज करता हूँ उसका है, 500 रुपए मेरा मोबाइल बिल है। मैंने बड़ा एवरेज रखा है, 500 रुपए मोबाइल बिल, 10,000 रुपए ग्रोसरी, 15,000 रुपए रेंट, 2,000 रुपए मैंने मिसलेनियस रख दिए। अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूं, इसको जो मैंने अभी आपको बताया है, ये तकरीबन 31,000 रुपए बैठता है। और इसमें ये मैं घर बैठा हूं, अभी मैं घर से निकला नहीं हूं। राइट। इसमें ना मेरा कोई ट्रैवल है, ना मेरा मेट्रो का खर्चा, ना मेरा पेट्रोल, ना मेरी गाड़ी, ना मेरा कोई इंश्योरेंस, कुछ नहीं है। घर पे बैठने के लिए 15,000 रुपए रेंट देने के लिए, घर पे खाना खाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा घर पे बैठूंगा तो, और मोबाइल चलाऊंगा 500 रुपए और केबल, बस। और ये खर्चा आ गया 31,000 रुपए का मेरा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं कि अगर मैं अपना लाइफस्टाइल नहीं, मैं घर से अभी घर बैठे बैठे मेरे को 30,000 रुपए लग रहे हैं, और घर बाहर निकलने के लिए मुझे थोड़ा खर्चा और बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं गाड़ी भी नहीं लेता, पहली बात तो गाड़ी अगर मैं ले लेता हूं तो मेरा 10,000 रुपए की ईएमआई आ जाएगी। 2 व्हीलर लेता हूं तो 5,000 की ईएमआई आ जाएगी, पेट्रोल अलग। और अगर मैं मेट्रो पे घूमता हूं तो अगर मैं 200 रुपए दिन का भी लगाऊं तो 6,000 रुपए मेरा महीने का उसमें जा रहा है। राइट। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरा 2 से 3,000 रुपए महीने का, हेल्थ इंश्योरेंस लेता हूं तो मेरा 1,000 रुपए महीने का, और कार की इंश्योरेंस भी लेता हूं। यानी कि ये सिर्फ दूसरी चीज है जो कि बड़ी बेसिक है। अगर आप गाड़ी लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस बड़ी बेसिक है। तो आज के टाइम पे एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी मैं लगा रहा था कि अगर आप पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो पेरेंट्स के खर्चे आज के टाइम में मेडिसिन से खर्चे होते हैं, ये चीजें बताती नहीं है। और अगर आपका बच्चा है, अगर आप शादीशुदा है, तो आपका
15 से 20 हजार रुपये और खर्चा हो गया जो बच्चे का खर्चा है। तो आज के टाइम पे एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, नॉर्मल जिंदगी। इसमें मैं ये नहीं कह रहा लाविश जिंदगी तो मैं कह ही नहीं रहा, नॉर्मल जिंदगी। ट्रैवल करना बहुत बात की बात है, बाहर खाना खाना इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा कि बाहर खाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट में। सिर्फ नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए 1 लाख रुपए नॉर्मल होगा। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है वो तकरीबन कहता है कि 50,000 रुपए मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरत है, राइट। मैं 1 लाख कह रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप ये चीजें करते हैं, बट मुझे लगता है इतना है, राइट। अब सर मुझे बताइए, ये मैंने आपको डेटा बताया है जो पूरा वेरीफाइड डेटा है। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि पहली बात, हम आज नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, हम एमएलएम में हैं, क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक राइट करियर बन सकता है या है जिससे हम अपनी बेसिक लाइफ, और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो 50,000 भी कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से और उनको लगता है वो करोड़पति लोग। मैं आपको बता रहा हूं जिसका 1 लाख रुपए का भी चेक है वो भी हैंड टू माउथ है, हैंड टू माउथ। महीने के एंड पे उसके पास कुछ नहीं बच रहा, मैं लिख के दे रहा हूं, जिसका 1 लाख महीना भी जो कमा रहा है, और ये रियलिटी है। तो जो लोग बोल रहे हैं कि हम इतना कमाते हैं इतना कमाते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, लाख रुपए से जो लाख रुपए है वो तो आपका बेसिक खर्चा है, उसके ऊपर जो कमाते हैं तो शायद आपके पास कुछ बच जाए, उससे पहले तो आप सारे हैंड टू माउथ है। तो मैं आपको ये मैंने आपको बताया। अब मुझे बताइए, नेटवर्क मार्केटिंग क्या एक सही करियर है और क्या ये करियर बनाया जा सकता है? इसका मतलब क्या है कि क्या लाख रुपए से ज्यादा कमाया जा सकता है? कि मैंने आपको बताया लाख रुपए तो चाहिए ही चाहिए, आज के लाइफस्टाइल के लिए लाख रुपए चाहिए मुझे अपनी जिंदगी नॉर्मल करने के लिए। इंजॉय तो मैं कर ही नहीं सकता, ये तो नॉर्मल करने के लिए। बाकी लोग 15,000 में भी जिंदगी काटते हैं, 20 में भी काटते हैं, ठीक है, समझौता सब कर सकते हैं, मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। अभी बड़े सारे बैचलर्स हैं, शादी नहीं हुई है, तो उनका मैं खर्चा, मैं बैचलर की बात करूं तो बैचलर शायद 25,000 में भी कर लेंगे, क्योंकि जो हाउस रेंट 15,000 है वो 4 में डिवाइड हो जाता है, वो 4,000 हो जाता है, 4 लोग रह लेते हैं। तो वो अगर आप डिवाइड करेंगे तो शायद एक बैचलर को 25,000 भी ठीक लगेगा। बट अगर मैं बोलूं जैसे वो आगे बढ़ेगा, 50,000 महीने में भी उसकी जिंदगी नॉर्मल भी नहीं कटने वाली। तो क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा करियर बन सकता है? करियर, राइट, लाख रुपए महीने तक हम आराम से पहुंच सकते हैं क्या? क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, मैं अभी तो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, नेगेटिव क्वेश्चन भी पूछूंगा मैं आपसे, बट क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक करियर बन सकता है? मेरा पहला ये क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ पे लाख रुपए, एक आम आदमी, एक बैचलर जो शायद अभी अपने 100% देने के लिए रेडी है, वो अपने घर से सब कुछ करने के, वो अभी टाइम है उसके पास, अभी वो यंग है, वो टाइम देना चाहता है, पैशन है, उसको लगता है कि यहाँ पे एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे काम करा जा सकता है, तो क्या वो यहाँ से लाख रुपए महीने तक पहुंच सकता है 5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर, 2 साल के अंदर? तो पहला मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सर, इस क्वेश्चन के 3 आयाम है, 3 होराइजन है। पहला, ये जो कैलकुलेशन है ये बहुत सटीक है और मुझे आज बड़ा अच्छा लगा कि ये कैलकुलेशन हम रिपीट कर रहे हैं और आज 99% लोग इस चीज के साथ एग्री करेंगे। याद होगा जब हमने करियर स्टार्ट किया था तो हम लोग एक प्रोजेक्शन दिखाते थे। डायरेक्ट सेलिंग वो पहली इंडस्ट्री थी जो उस प्रोजेक्शन के बेहाफ बात करती थी कि 1960 में एक आदमी को 10 रुपए चाहिए था, 80 में 100 रुपए चाहिए था, 2000 में 1000 रुपए चाहिए, 10,000 चाहिए। तो हम बोलते थे कि 2020 में एक वक्त आएगा एक आदमी को लाख रुपए चाहिए। तो मुझे याद है 2005 में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट था। तो उन्होंने कहा था यार क्या एग्जिजेटेड बातें कर रहे हो, लाख रुपए महीना मतलब दाल रोटी चलाने के लिए चाहिए होगा, ये तो फालतू की बातें तुम्हारी हिसाब से। तो हम बोलते थे लेकिन कोई बिलीव नहीं करता। अच्छी बात यह है कि हमसे पहली पीढ़ी ने तो डायरेक्ट सेलिंग देखी नहीं, पता ही नहीं उन्हें होता क्या है। मैंने अपने फर्स्ट जनरेशन में देखा और हम फर्स्ट जनरेशन में सच्चाई देख रहे हैं कि 2005 से लेके कोई भी एजुकेट नहीं कर रहा था। पूरे इंडिया में कश्मीर टू कन्याकुमारी सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी जो इस पे बात करती थी और लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रही थी। दैट वाज द फर्स्ट एक्शन। आज वो सच्चाई है। चलो ये अच्छी बात है इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्री झूठ नहीं बोल रही थी। हम यहाँ पे डेटा सारा कुछ गलत पेश नहीं करते, कुछ लगता है एग्जैजरेटेड लेकिन सच्चाई भी होती है। अब सेकंड बात आती है क्या नेटवर्क मार्केटिंग एक सक्सेसफुल करियर बन सकता है? ये सबसे आसान और सबसे मुश्किल जवाब है, कंफ्यूजिंग यही है। मेरे और आपके टाइम पे, समय पे 2004-5 तक भी, इनफैक्ट 7-8 तक भी नेटवर्क मार्केटिंग में एंटर करने का ही मतलब सक्सेसफुल करियर था अगर आप थोड़ा सा भी हार्ड वर्क करते, स्मार्ट वर्क करते। क्योंकि एक बिल्कुल
न्यू इंडस्ट्री था, इनोसेंट इमेच्योर्ड इंडस्ट्री थी। क्वेश्चन था, लोग पूछते थे कि तुम कभी कमा पाओगे जिंदगी में, लाख रुपए देख पाओगे? एक नए बच्चे को ये क्वेश्चन नहीं हो रहा था कि सही करियर है या नहीं, उसको करियर था, अबे तूने खुद कभी 500 रुपए देखा है, 300 रुपए भी कमाया है? ये कंपनियां टिकेंगी नहीं, ये भाग जाएंगी, ये लोगों का पैसा लेके निकल जाएंगी, तुम दिखा देना पूरे 50 साल में दिखा देना कोई 1 लाख रुपए कमाए तो। ये क्वेश्चन था, एक ये फेज था जो हम लोग पूरा कर गए। लेकिन जो सेकंड फेज में एंट्री है ना, मैंने बहुत मेहनत की डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोगों को करियर मिला नहीं, हमने क्रिएट किया, हमें सक्सेस मिली नहीं, हमने सक्सेसफुल करियर बिल्ड किया। अभिषेक दुआ जी इटसेल्फ इज इन अ ब्रांड। और क्योंकि मैं 2004 से हिस्ट्री जानता हूँ, बाकी लोगों को तो शायद सुनने और जानने को मिलेगी, लेकिन व्हाट यू डिड इन 2004 2005, मैंने पहले भी जिक्र किया था, फैन फॉलोइंग, वो सब गिफ्ट नहीं था सर, वो सब विरासत नहीं थी, धरोहर नहीं था कि भाई मिस्टर एंड मिसेस दुआ ने अपने सन सो एंड सो मिस्टर अभिषेक दुआ को राइट अप कर दिया, विरासत बांट दी। नो, एंड नीदर अभिषेक दुआ वाज अ पर्सन, वाज अ नेटवर्कर, को नॉलेज था, कुछ बहुत कुछ आता था, भाई ये तो ज्ञानी है, ये तो लंदन और ऑक्सफोर्ड पढ़ के आया MLM, और इसे तो करनी आती है, नहीं, नथिंग। यू वर अ किड, आई वाज अ किड, फर्स्ट जनरेशन किड डायरेक्ट सेलिंग के, 18 साल के लड़के, आज आपका दाढ़ी सफेद है, मेरी सफेद है, दाढ़ी तक आई नहीं थी, अक्ल क्या है मालूम नहीं था, गाड़ी घर में नहीं थी, बट वी मेड इट सक्सेसफुल बिकॉज हम जब आए तो माइंड सेट था कि बोस करना है, मेहनत की, दिन रात की, आपने भी खूब सारा मुंबई जाके ट्रेनिंग्स किया, दिल्ली किया, सेमिनार्स लिए, दिन रात इसको पैशनेटली किया, और सक्सेसफुल थे नहीं, सक्सेसफुल बनाया। द सिमिलर क्वेश्चन इज नेटवर्क मार्केटिंग में पोटेंशियल तो रहेगा, और मैं क्यों बोलता हूं पोटेंशियल रहेगा, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा फ्रॉड टर्नओवर्स अगर कहीं होते हैं तो वो डायरेक्ट सेलिंग। ये इस बात का सबूत है, एक फ्रॉडस्टर व्यक्ति कभी भी दोयम दर्जे की टेक्नोलॉजी को या मार्केटिंग मॉडल को यूज नहीं करता। आपको कोई चीज फ्रॉड करनी है या एक मैं बोलूं इल्यूजन क्रिएट करना है, आप मैजिशियन हैं, तो भी वो आप, अब आपका टाइम नहीं बचा कि आप टोपी में से खरगोश निकालो और पब्लिक अट्रैक्ट हो जाएगी। तो जहां पे भी मैजिक आएगा, आई वॉश आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, वहां दोयम दर्जे की चीज यूज नहीं हो सकती, वहां टॉप चीज यूज होगा। आज पीछे कितनी भी चीजें हो तो 99% केसेस में डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल इस्तेमाल होता है। आज अगर टेररिस्ट जिस गन का इस्तेमाल कर रहा है वो सबसे मॉडर्न गन है, पुलिस, यूपी पुलिस, वो सब वो आज तक भी खींचते रहेंगे, 2 राउंड फायर करेंगे, लेकिन जो मिस यूज करेगा ना सर, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ। डायरेक्ट सेलिंग का यूज अपने आप में ये बता रहा है कि इसकी पोटेंशियल बहुत बड़ी है, क्योंकि पिछली इंडस्ट्री में 15 साल से दूसरे लोगों को कोई टूल नहीं मिला, तो अब जेन्युइन आदमी इसमें बना सकता है करियर। लेकिन अब क्या है ना, वो माइंडसेट ही नहीं आ रहा लोगों को लगता है मुझे ज्वाइन करना है, 6 महीने में लाख कमा लूंगा, 1 साल में 2 लाख कमा लूंगा, 2.5 साल में 5 लाख पे होऊंगा, और मुझे तो जैसे अभिषेक दुआ जी ने कर लिया ना, मेरे को तो ऐसा साम्राज्य फैला देना, 10-15 लाख रुपए महीने की इनकम ऐसे करनी है, मैं तो 5-7 लाख भी ऐसे कर लूंगा। सर मेरा यही एक क्वेश्चन है, नेटवर्क मार्केटिंग किस चीज का बिजनेस है? जैसे मेरे को पता है कि जब बिजनेस का मतलब होता है आइदर वी आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज और आइदर वी सेलिंग प्रोडक्ट्स, ये एक सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, राइट। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है कि लोग जोड़ने का बिजनेस है? मैं तो ये नहीं समझ पाता, क्योंकि लोगों का मानना बहुत अलग है। लोगों का क्या है, क्योंकि क्या ये लोग जोड़ने का काम है कि ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? क्योंकि प्रोडक्ट तो कोई बात ही नहीं करता। प्रोडक्ट क्या है, मैं किससे पूछता हूँ प्रोडक्ट की क्या बात होती है? हम है ना, हम लीडर बनाएंगे, लीडरशिप बिकती है, दीज आर द वर्ड्स। माय क्वेश्चन इज, क्या ये एक लोग जोड़ने का काम है कि क्या ये प्रोडक्ट बेचने का काम है? सर ना ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ना ये लोगों को जोड़ने का काम है। अब सोनी अपनी फ्रेंचाइजी खोलता है, लोग तो वो भी जोड़ता है, लेकिन वो लोग जोड़ना नहीं है। व्यक्ति उस बिजनेस में खुद से आगे बढ़ के पार्टनरशिप लेना चाहता है, क्योंकि प्रोडक्ट एक्सेप्टेड बाय वर्ल्ड है, दुनिया ने एक्सेप्ट किया उसको। ना ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, ये बड़ा सरल काम है अगर इसको कोई समझे तो। मैंने एक प्रोडक्ट को यूज किया है, बड़ी सरल थोड़ी थी, जिसको 100 तरीके से मैनिपुलेट किया। अभी पीछे मुझे कोई बोल रहा था सर हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क करना चाहिए, तो मैंने कहा बेटा वर्क उसमें भी जुड़ा है, वर्क तो करना चाहिए। दिक्कत ये है तुम हार्ड वर्क सीधे उसके बाद स्मार्टनेस करते हो, स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क नहीं कर रहे।
ये लोगों को जोड़ने का काम नहीं है सर, ये बड़ा स्मार्टली डील करने का काम है। आई एम ए यूजर बाय माई सेल्फ, जो मैं यूज कर रहा हूं, मैंने एक प्रोडक्ट को यूज किया, फील किया, मुझे लगा कि ये प्रोडक्ट वायरल होने की पोटेंशियल के साथ। इट्स लाइक आज की तारीख में जैसे हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं कि प्रोडक्ट में दम लग रहा है तो एक वेंचर कैपिटलिस्ट उस पर पैसा लगा देता है। अब मिडिल क्लास के पास पैसा नहीं है, अगर मैं एक बहुत शानदार प्रोडक्ट उनके बीच लेके जाऊं कि मेरा ये प्रोडक्ट वायरल हो सकता है, दे कैन गिव मी मनी बट दे कैन प्रोवाइड देयर टाइम एंड एफर्ट। इंस्टेड फिर वो प्रोडक्ट हम सबको पैसा दे सकता है। ये मॉडल बड़ा सिंपल था, आप प्रोडक्ट को टच फील करो एंड एजुकेटेड टू द पीपल। और प्रोडक्ट का यूजर बनने के लिए ज्वाइनिंग लेना जरूरी नहीं है, बंदा जोड़ना ही क्यों। इफ दैट पर्सन इज रेडी, आज अगर मैं सचिन तेंदुलकर के पास जाऊंगा और सपोजिंगली मैं अपना बेरी टी लेके जाता हूँ एंड सचिन तेंदुलकर इज कन्विंस्ड कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा, मैं ये बेरी टी पीना चाहूंगा, मेरे बजट में भी है बॉस, और मैं तो डेली 2 कप पीऊंगा, और मैं बोलूँ नहीं सर, इसके लिए तो आपको ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी और MS धोनी विराट कोहली की ज्वाइनिंग करानी पड़ेगी, एक लेफ्ट जोड़ना पड़ेगा, एक राइट जोड़ना पड़ेगा, तब आप ये बेरी टी पी सकते हैं। तो सर ये कोई मॉडल ही नहीं। मेरा काम क्या है, मेरा टर्नओवर आना चाहिए। हर बिजनेस का आखिर में एक ही डेफिनेशन, दैट इज टर्नओवर। और टर्नओवर प्रोडक्ट के मूव होने से ही होगा। तो एट द एंड ऑफ द डे लोगों के जोड़ने से टर्नओवर होगा। ये तो एक्ट में भी, डायरेक्ट सेलिंग एक्ट में भी लीगल है। तो ये जो बिजनेस है सर, ये प्रोडक्ट के प्रमोशन का बिजनेस है और लोगों को एजुकेट करने का बिजनेस है, फ्रॉम ए मिडिल क्लास साइकोलॉजी टू एन एंटरप्रेन्योरशिप साइकोलॉजी। वो जुड़ते ही एंटरप्रेन्योर नहीं बन जाता, जैसे आपने कहा वो सब लिख देते हैं, एक शब्द हम दोनों ही भूल गए। वो जिस दिन जुड़ता है, आईडी डलती है, वो 40 रुपए का साबुन खरीदता है तो वो लिखता है आई वेलकम माई सेल्फ इनटू एंटरप्रेन्योर वर्ल्ड। तो 40 रुपए के साबुन खरीदने से अगर दुनिया एंटरप्रेन्योर बनती ना सर, तो फिर तो 700 करोड़ एंटरप्रेन्योर है इस देश में, और कुछ तो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने 10-10 साबुन खरीदे हैं। तो वो तो बस उनका फोर्ब्स में नाम आने ही वाला होगा। सर एंटरप्रेन्योरशिप का माइंडसेट तो आने दो, डेफिनेशन आने दो, स्पेलिंग ही सीख लो, और कुछ नहीं आ रहा तो कैसे लिखा जाता है। तो ये जो बिजनेस है सर, ये लोगों को जोड़ने का व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। मिसगाइडेड डायरेक्ट सेलर करता जरूर है। सर मैं बहुत सरल से क्वेश्चन पूछने वाला हूँ और साफ साफ बोलूंगा, जो लोगों के मन में है, मैं चिपड़ी चुपड़ी बातें करना पसंद नहीं करता। मुझे जो असली बात जो मार्केट में चल रहा है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मार्केट में ये चल रहा है, बच्चों के दिमाग में ये चल रहा है। 2004 में मैंने शुरुआत करी थी। 2004 में नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए एक नई चीज थी, सभी के लिए, देश के लिए नई चीज थी सर। देश के लिए नई चीज थी। मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने कभी बिजनेस नहीं किया था, और मेरे साथ के जो बाकी फ्रेंड्स थे वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, नहीं तो कुछ सीए कर रहे थे, कुछ लॉ कर रहे थे, और कुछ डॉक्टर बन रहे थे, जो कि नॉर्मल है, राइट। हर एक मिडिल क्लास फैमिली या तो इंजीनियर बनाता था, या सीए, या लॉयर, या डॉक्टर, फाइन। और मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से था तो मैं ट्यूशंस पढ़ाता था, क्योंकि मुझे कुछ पैसा कमाने की जरूरत थी। मैं एक ऑर्डिनरी फैमिली से था, मुझे ट्यूशन पढ़ानी पड़ती थी। मैं ट्यूशन क्यों पढ़ाता था? क्योंकि मुझे लगता था कि पार्ट टाइम इनकम में सिर्फ ट्यूशन ही पढ़ाई जा सकती है, क्योंकि एक्सपोजर ही इतना था, पता ही क्या था हमारे टाइम पे वही था, मैंने भी पढ़ाई है, इसलिए मैं रिलेट कर सकता हूं। हाँ, तो मैं 10th तक को 4-5 स्टूडेंट थे जिनको मैं पढ़ाता था, और मैं 4 से 5 हजार रुपए, 1000 रुपए पर बंदा लेता था, और 4 से 5 हजार मैं कमा लेता था। तो ये मेरा साइड हसल मान लो, जो आज के टाइम में साइड हसल जो वर्ड आ गया, ये मेरी साइड हसल था, जो मैं 4 से 5 हजार कमाता था ट्यूशन पढ़ा। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 2004 में मेरा बिहेवियर वही था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, बट मुझे साथ में कुछ कमाना है, राइट। और आज भी ह्यूमन बिहेवियर वही है। ह्यूमन बिहेवियर वही है कि वो पढ़ाई कर रहा है, उसको साइड में कुछ कमाना है। मेरा बिहेवियर क्या था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मुझे साइड में कुछ कमाना है, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। आज का बच्चा पढ़ाई कर रहा है बट साइड में कुछ कमाना चाहता है, वेरी गुड। बट मेरे टाइम पे मुझे कुछ समझ नहीं आता था, तो मैं कहा ट्यूशन पढ़ा लेते हैं, ट्यूशन मैंने पढ़ाई, तो साइड इनकम मेरी आ गई। थोड़े दिन बाद मुझे पता चला कि ओके, नेटवर्क मार्केटिंग भी, डायरेक्ट सेलिंग भी एक इंडस्ट्री है जहां से पैसा कमाया जा सकता है। तो मैंने कहा क्यों नहीं है, ट्राई करते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं था, और सिर्फ एक ही चीज बता दी, साइड इनकम कुछ तो कमाना है। तो मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था, किसी ने मुझे बताया कि डायरेक्ट सेलिंग करो, कमाओ, तो मैंने शुरू किया और मुझे अच्छा लगा। कुछ भी हुआ, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदला। ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि मैं जो कर रहा हूं वो तो मैं कर ही रहा हूं, मुझे साइड भी कुछ करना है, साइड के साथ कुछ पैसा कमाना है। तो 2022 में अगर हम आ गए हैं, 2004 में ट्यूशन पढ़ाता था, उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग आ गई। 2022 में जब मैं आता हूं, एक स्टूडेंट जो पढ़ाई कर रहा है,
या कोई जॉब कर रहा है, जॉब जो कर रहा है, जो लाख रुपए भी कमा रहा है, सर जो लाख रुपए भी कमा रहा है उसको भी कमाना पड़ रहा है दूसरी इनकम अपना घर चलाने के लिए। मेरे फ्रेंड्स हैं 2-2 लाख रुपए कमाते हैं, बट हैंड टू माउथ है, नहीं बचता खर्चा। 2 लाख रुपए के बाद भी उनका खर्चा नहीं चलता। जो शादीशुदा आदमी है उसका नहीं चलता, बच्चा हो गया नहीं चलता। सिंपल सी बात बता रहा हूँ। वो कह रहा है यार सब, कोई लोग शेयर मार्केट में है, कोई लोग शेयर मार्केट से कमाना चाहते हैं, कोई लोग XYZ से कमाना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट में पैसा डाल रखा है, किसी ने कुछ, यानी कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कोई आज भी कोर्स बेच रहा है, किसी ने अपना कोर्स बना दिया है जिस इंडस्ट्री में वो है। तो मैं कहने की क्या बात कर रहा हूँ कि 2004 में भी ह्यूमन बिहेवियर वही था कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए, मैं जॉब कर रहा हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। बट उस टाइम पे ऑप्शन थी या तो ट्यूशन पढ़ा लो या डायरेक्ट सेलिंग कर लो। बट आज क्या हो रहा है, आज लोगों को लगता है, आज लोगों का इंटरेस्ट डायरेक्ट सेलिंग से दूर जा रहा है। आज लोगों के ऑप्शन ज्यादा आ गए हैं। लोगों को इंटरनेट हो गया, कोई किसी को लगता है मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट खोल लेता हूं, मैं काम शुरू कर लेता हूं, कुछ बेच लेता हूं, फाइन। कोई कहता है मैं इन्फ्लुएंसर बन जाता हूं, आजकल यूट्यूब वाले भी अच्छा कमा रहे हैं, आजकल मैं इंस्टाग्राम वाले भी अच्छा कमा रहे हैं, तो मैं वो क्यों नहीं कर लेता। चाहे उसको कुछ कोई नॉलेज हो ना हो, कुछ भी शुरू कर देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदला है। हर इंसान अपनी मेन जो वो चीज कर रहा है, या पढ़ाई कर रहा है या जॉब कर रहा है, वो करना चाहता है, बट कुछ साइड हसल, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहता है टू मेक हिज फैमिली अ बेटर प्लेस। अच्छा पैसा कमाना चाहता है, जो उसके दिमाग में चलता है। बट अब उसका इंटरेस्ट डायरेक्ट सेलिंग में नहीं जा रहा, उसका इंटरेस्ट बाकी चीजों में ज्यादा जा रहा है। ही इज लूजिंग इंटरेस्ट। यानी कि अगर मैं बोलूं ना लोगों को कि 10 लोग हैं, और मैं जैसे 10, अगर मैं आज से 2004 में 10 लोगों को बोलता था कि कुछ साइड हसल करना है, तो मैक्सिमम लोग कहते चलिए यार डायरेक्ट सेलिंग कर लेते हैं। बट आज किसी को करना है कि मेरे को एक्स्ट्रा इनकम कमानी है, तो 10 में से शायद एक मान रहा है, बाकी लोग 9 लोग दूसरी ऑप्शन ढूंढ रहे हैं। तो ऐसा क्या है, और ऐसा क्या हुआ है इन 18 सालों में कि बाकी प्रोफेशन जो नए आए हैं उसमें लोग ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर डायरेक्ट सेलिंग में लोग इंटरेस्ट, मैं साफ बता रहा हूं, डायरेक्ट सेलिंग में लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे एंड दे आर लूजिंग इंटरेस्ट। व्हाट्स द रीजन? लोग डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना चाहते हैं। क्या दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, और इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं? कहां से लोगों का वापस विश्वास जीत सकते हैं कि ये इंडस्ट्री में सही में वो दम है, और यहां से भी आप वो कुछ कर सकते हैं तो शायद बाकी इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती। देखिए बड़ा सिंपल है सर। आपने आपने भी ट्यूशंस पढ़ा है, मैंने भी ट्यूशंस पढ़ा है। जब हम प्राइवेट ट्यूशंस दे रहे थे 5-7 हजार कमाया, एंड मेरे ख्याल से 1-1.5 साल आपने भी पढ़ा होगा, मैंने भी लगभग 1.5 साल पढ़ाया है ट्यूशन, राइट। और नेटवर्किंग स्टार्ट करने के कुछ टाइम बाद तक भी पढ़ाता रहा, क्योंकि अपने खर्चों को सर्वाइव करना था। पेरेंट सपोर्ट नहीं थी, कोई चीज नहीं थी। हमने कभी ट्यूशन पढ़ाते हुए ये जिद नहीं दिखाया, ये जिद नहीं दिखाई कि लाख रुपए कब आएंगे। अपना कोई फाइनेंशियल टारगेट नहीं था। अपना पहला टारगेट बेसिक टारगेट था कि एक्स्ट्रा खर्चा निकलता है, घर पे बोझ नहीं डलता, एक फीलिंग अच्छी आती थी कि चलो माँ बाप से पैसे नहीं लेने। माँ बाप भी बड़ी इज्जत की नजर से देखते थे कि बच्चा खुद कमा रहा है, अपने लिए 10-15 हजार कमा रहा है। मैं पहली बार ट्यूशन की इनकम करके गया तो फादर के लिए एक बड़ी महंगी शर्ट लेके आया था, एट दैट टाइम 1100 रुपए की ली थी। तो वो सब चीजें करते थे, तो दैट वाज गिविंग यू अ फील गुड फैक्टर। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ गलत नहीं हुआ सर, एक्सपेक्टेशंस को बहुत बढ़ा दिया। 2008-9 तक जो बहुत स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का आदमी था वो डायरेक्ट सेलिंग में आता। फिर डायरेक्ट सेलिंग ने सक्सेस इस तरीके से निकाला, सक्सेस बांट दिया। क्यों? क्योंकि प्लेटफॉर्म ओपन टू ऑल था। जब दूसरे कामयाब लोगों की, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाले लोगों की कामयाबी देखी, तो लो माइंडसेट का आदमी भी धक्के दे दे के ट्रेन की तरह चढ़ते चले गए। डायरेक्ट सेलिंग ने फिल्टर्स हटा दिए। डायरेक्ट सेलिंग ने कहा ओ जो भी आ रहा है कुछ तो धंधा दे के जाएगा, कुछ नहीं है तो मरने से पहले 5,000 दे के जाएगा, 7 दे के जाएगा, लो भर्ती करो भर्ती करो। हमने भीड़ बढ़ा दी, अनकंट्रोल्ड भीड़, बिना कुछ सोचे समझे। अब क्या था, 2004-8 तक जो हमारी सोसाइटी की क्रीम थी, जिनके पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट था, विजन थी, क्योंकि नॉन विजनरी व्यक्ति तो डायरेक्ट सेलिंग कर ही नहीं सकता था। सिर्फ वो व्यक्ति सिस्टम में था और सिस्टम को रेगुलरिटी के साथ डेवलप कर रहा था। 8-9 के बाद ये जो ट्रेनें चली ना, ये जो पब्लिक भर भर के आई, ये जो मैं बोलूंगा वो गदर मूवी में जो दिखाया था, ये ट्रांसफ्यूजन हुआ फ्रॉम नॉर्मल मार्केट टू एमएलएम। चलो एमएलएम, चलो चलो दिल्ली, चलो एमएलएम। और 8 तक पूरी एमएलएम को मिला के हमारे पास लगभग एसोसिएट्स के नाम पे 30 से 40 लाख एसोसिएट थे, इंक्लूडिंग एवरी कंपनी। 2008 से 2015 तक सर वो 8 करोड़ हो।
अब ये इतने लोगों को कहाँ का ट्रेनिंग, कौन सा ट्रेनिंग, ये तो बेवकूफ बस चेक और गाड़ी देख के आ गए। इन्हें लगा कि कोई नई इंडस्ट्री आई है एमएलएम, वहां पे जाओ, ज्वाइनिंग डालो, 6 महीने किसी को कुछ भी बता के कैसे भी बस जोड़ दो, तो बस एक बड़ा चेक और एक गाड़ी तुम्हारा इंतजार कर रही है और ऐसे ही पैसा मिल जाएगा। जिसको कि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है लीडरशिप। ना उसमें लीड कर रहे हैं वो लोग, ना उनकी कोई शिप चल रही है, बस एक ड्रामेबाजी। ये जो क्राउड आया है ना सर, 9 करोड़, इनकी एक्सपेक्टेशन है और इनकी एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक नहीं है सर। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के पहले साल में 1 लाख रुपए महीना नहीं सोचा। उस टाइम के हिसाब से सच बात बताऊं तो मैंने 25,000 भी नहीं सोचा। उस टाइम ये था कि मेहनत करके यार किसी तरीके से नेटवर्क लेग सेट करें, थोड़े बच्चे हो जाएं, और फिर 1 साल के बाद मेरी इनकम ऐसे बढ़ेगी, फिर इसकी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होगा। एक एजुकेशन था, एक विजन था और एक पेशेंस भी थी। आज नेटवर्क मार्केटिंग में लोग पेशेंस लूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जिस बिजनेस में हो जा रहे हैं वहां कंपटीशन नहीं है। आज यूट्यूब पे वो कमाई नहीं बची, आज एफिलिएट पे कंपटीशन कहीं भी बढ़ेगा। भारतीय जनता बहुत जनता है, जहां कंपटीशन बढ़ेगा वहीं पे इनकम खत्म हो जाती है। ये घूम के रूट लेके फिर एमएलएम में आएंगे। अब एमएलएम क्या है, एक प्रोफेशनल करियर बन गया। अब आपको प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ेगी, टीम नहीं, प्रोफेशनल टीम बनानी पड़ेगी। आपको एक प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, आपको सक्सेस क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। आप ये सोचे ज्वाइनिंग कराने से होने वाला, कुछ नहीं होगा। तो मेरा यहीं पर एक क्वेश्चन है, सॉरी टू इंटरप्ट जी। आप कह रहे हैं मेरे को प्रोफेशनल नेटवर्कर बनना पड़ेगा, बट मेरा मानना ये है कि एक नेटवर्कर ने ही पूरा इंडस्ट्री खराब करी है। हाँ, कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी। हेलो, जी जी जी, यू आर ऑन स्क्रीन। हाँ मेरा फोन आ गया था। व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क मार्केटर? क्रेडिबिलिटी क्या है? क्रेडिबिलिटी है सर लॉजिकल एजुकेशन। मेरा क्वेश्चन पहले आप सुन लीजिए। क्रेडिबिलिटी का मतलब, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? बिकॉज हर इंसान करोड़पति है, अरबपति भी है सर कुछ तो। हर इंसान करोड़पति है। एक तो जब से सर ये सोशल मीडिया आया है, देयर इज नो क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ऑनलाइन की क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। हर इंसान अपने आप को करोड़पति बोलता है कि मैंने करोड़ रुपए कमा लिए, मैं ये, मैं वो, मैं कुछ भी। झूठ 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 और सिर्फ झूठ है। मैं साफ बोल रहा हूं, सिर्फ झूठ है। इतना झूठ हो चुका है, चाहे यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो। इनफैक्ट एक इंसान है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा यहाँ पे, उन्होंने शायद वो उसमें भी आए थे, उन्होंने कहा मैं 200 करोड़ का मैंने एम्पायर क्रिएट किया है, और झूठ बोल बोल के पब्लिक इकट्ठी करी, झूठ बोल बोल के पब्लिक इकट्ठी करी और पब्लिक से पैसा लिया, और आज अपने आप को बड़ा आदमी घोषित करते हैं। सब चीटिंग से हुआ था। तो पहली बात, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आके बोल दूं सर मेरा कोई भी वीडियो देख लो, आप मेरा कोई भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख लो, मैंने कभी डाला ही नहीं मैं करोड़पति हूं, मेरे से बोला ही नहीं जाता, मेरे से नहीं बोला जाता। उल्टा मैं ऐसी चीजें डालता हूँ, बिल्कुल फालतू चीजें डालता हूँ। उल्टा कई बार लोगों को लगता है क्या डालता है ये। एंड मेरे को किसी, मैं बचपन से ऐसा हूं, मेरे को हमेशा आई डोंट लाइक टू शो ऑफ। मेरे को नहीं अच्छा लगता कि मैं ये ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि व्हाट आर पीपल अप टू। लोगों को कोई क्रेडिबिलिटी है नहीं, और नेटवर्क मार्केटर ने पूरा मार्केट इतना घटिया कर दिया है, इतना घटिया कर दिया है कि जहां पे हमने शुरुआत करी थी तो बहुत अच्छा काम चलता है। मेरे को पता है सर, सारे टॉप, पूरे इंडिया के टॉप कॉलेजेस के लोग मेरे साथ थे, सारे अच्छे एमबीए कॉलेजेस के लोग मेरे साथ थे। इतना मजा आता था मीटिंग लेके, जो लोग स्टेज पे खड़े होते थे एक ऐसा ऑरा दिखता था, ऐसी ऐसी पर्सनालिटीज थी कि मजा आता था कि काम करके, लगता था कि किससे बात कर रहे हैं। When they used to speak on the stage, तो लगता था कि यार कोई कॉर्पोरेट का बंदा आके अपनी एजीएम मीटिंग में बोल रहा है, अपनी कंपनी के बारे में बता रहा है। तो इट वाज सो इम्प्रेसिव। बट हुआ क्या, अच्छे घर के लोगों को दिखा कि यार ये तो सिर्फ झूठ है। क्योंकि होता क्या है, एक इंसान एक बार जिंदगी में, उसका एक बार शायद 1 लाख रुपए का चेक आएगा ना, पहली बार तो उसका 12 लाख रुपए साल का हो जाएगा, राइट। एक बार 1 लाख का चेक आया, उसका साल का 12 लाख का पैकेज हो गया। और उसके बाद तो आप पूछो ही मत, कितने लोग हैं जिन्होंने एक बार चेक बनाया होगा और वो सारी जिंदगी उसका गाना गाते रहते हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया, लाख रुपए में आज के टाइम पे घर नहीं चल सकता, लाख रुपए में घर नहीं चल सकता। पर मुझे आज जानना है
कि जितने भी लोग हैं जो लाख रुपए का चेक दिखाते हैं सब मर्सिडीज चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं सर मैं बता रहा हूं सर, मेरी इनकम उनसे बहुत अच्छी है, मैं इनकम नहीं बता रहा, बट मैं मर्सिडीज लेने में डरता हूं। कैसे मर्सिडीज चला रहे हैं एंड आई वांट टू नो। और यही जो नेगेटिव चीजें हैं, झूठ, लोगों को जबरदस्ती का सपना दिखाना, सर मैं आपको क्या बताऊं। अब मैं, मेरे को बोला ही नहीं जाता, कोई बुक लिख देता है आज के टाइम पे, कोई भी बुक लिख देता है। अरे भाई कैसे लिख दी तुमने, आता क्या तुमको, तुम्हारी लाइन में कोई सक्सेसफुल नहीं है यार, ऐसे कैसे कर सकते हो। कोई क्रेडिट, कोई कुछ भी कर रहा है, कोई ऑडिट नहीं है। मेरे को तो समझ नहीं आता, कोई ऑडिट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कुछ भी। मैं खड़ा होकर बोलता हूँ मैं करोड़पति, मैंने लाख रुपए कमा रहा हूँ, मर्सिडीज कैसे ले ली मर्सिडीज भाई, मुझे बताओ कैसे ले ली तुमने, हो ही नहीं सकता। और मैं आपको बता रहा हूँ सर, असली बात बताता हूँ, जो ये मर्सिडीज चलाते हैं, इनके घर से मुझे फोन आया है, इनके घर से मुझे फोन आया है, बच्चों के फीस के देने के लिए पैसे नहीं है और मर्सिडीज चला रहे हैं। क्या फायदा है सर नाटक करने का, लोगों को दिखाने का। बच्चे का फीस देने के पैसे नहीं है, उसकी माँ का फोन आता है कि इसको समझाओ एक मर्सिडीज ले रहा है। सर मैं 2011 में मैंने क्रूज ली थी, मैं ऑडी लेने गया था उस टाइम पे, मेरी माँ ने मुझे कसम दी थी कि तेरे को कसम है तू ऑडी नहीं लेगा, तू नजरों में आ जाएगा। हमारे घर में आज भी ऐसा देखा जाता है, ऑडी तो अभी भी लो, ऑडी नहीं लेनी। एंड आई कुड, मैं उस टाइम अफोर्ड कर सकता था, बट मेरे घर वालों ने कस्में दी। और यहाँ पे यार मेरे को समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है, कोई भी कुछ उठा रहा है, मर्सिडीज ले ली। मैं सर लिख के दे रहा हूँ, आज लोगों की तो किस्त भी बाउंस होती है, और मैं इतना बता रहा हूँ जितने लोगों के पास मर्सिडीज है, मैक्सिमम लोग किराए पे रहते हैं। वो भी बिल्कुल, ये किराए पे रहना कोई गुनाह नहीं है, बहुत लोग रहते हैं, कई लोग घर नहीं खरीदना चाहते, बट आधे से ज्यादा लोगों का घर भी आप देखोगे ना, आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये लाइफस्टाइल है ही नहीं, सिर्फ दिखावा है क्योंकि गाड़ी मीटिंग में जाएगी। तो सर इस वजह से पूरा मार्केट खराब हो रहा है। तो मेरा मानना यह है कि कोई ऑडिट नहीं है क्या, इन लोगों पे एक्शन नहीं लिया जाता, क्या हो रहा है ये, कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई स्टेज पे कुछ भी, मैं करोड़पति, क्यों करोड़पति, दिखा मेरे को कैसे है करोड़पति तू। एक तो सर करोड़पति का मतलब मेरे को इसका डेफिनेशन भी जानना है। एक इंसान मिलियनर बोलता है, मिलियनर कौन होता है इनकी भाषा में, इनकी भाषा में मिलियनर का मतलब है जिसने 10 लाख रुपए कमा लिए। 10 लाख का मतलब 10 लाख रुपए कमा लिए मतलब है इनका, ये नहीं कि कितने सालों में कमाए, किसी ने 4 साल में भी 10 लाख कमाएंगे ना वो मिलियनर बन गया। अरे भाई साहब 48 महीने में तूने 10 लाख कमाए हैं, तेरा बचा क्या है, और ये अपने को मिलियनर बोल रहा है कि। और सर इनकी स्टेटमेंट सुना करो, आई हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज मल्टी मिलियनर। सर जूता उतारने का मन करता है इनको, मारूं इनको मैं, क्या बोलते हैं, और मार्केट खराब करते रहते हैं ऐसे। मल्टी मिलियनर, 10 लाख रुपए 4 साल में कमा के तू मल्टी मिलियनर है भाई। सर 10,000 रुपए उधार मांग लू ना इनसे, मैं क्या बोलूं, 10,000 रुपए में 500 रुपए उधार नहीं दे सकते मेरे को इस टाइम पे, ऐसे लोग हैं। अब मेरे को इनकी क्रेडिबिलिटी जाननी है, अगर ऐसे लोग मार्केट में आएंगे और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलेंगे और सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे तो कैसे काम होगा। और इसी वजह से तो काम नहीं हो पाता, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको भी कुछ नहीं मिल पाता, और इन लोगों के फिर मीम्स बनते हैं। ये लाइफ कोच है सारे, और सफाई हमें देनी पड़ती है। खुद की लाइफ कहां जा रही है नहीं पता, पर लाइफ कोच बने हुए हैं। अब बताओ क्या करेंगे। इसमें 2-3 चीजें हैं सर। एक तो आपने बोला कि आपको समझ नहीं आता ये मर्सिडीज कैसे चलाते हैं। हाँ जी, अच्छा ये दुआ साहब की ये मर्सिडीज नहीं चलाते सर, ये उम्मीद लगाते हैं कि कम से कम मर्सिडीज तो हमको चलाई देगी, हमसे खुद तो कुछ हो नहीं पा रहा, हम तो नेटवर्क चला नहीं पा रहे, शायद मर्सिडीज आए तो मर्सिडीज हमें चला दे। ये उन्हीं से उम्मीद करके बैठे हुए हैं कि कोई तो प्रभावित होगा। वो ओशो बोलते थे कुछ लोग आएंगे भाव से, कुछ आएंगे अभाव से, और कुछ आएंगे प्रभाव से। तो उन्होंने कहा भाव शून्य तो हम हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, करनी क्यों है। अभाव इनको बहुत है पैसों का। तीसरी चीज बचती है प्रभाव, ये कहते हैं यार मुझसे कुछ नहीं हुआ, ये बेजान बेजुबान मर्सिडीज तो मेरे लिए कुछ करेगी। उस उम्मीद पे सर ये मर्सिडीज को ढोते हैं, उसका रेंट भरते हैं, मर्सिडीज की पूजा करते हैं, उसके आगे ढोल नगाड़े पिटवाते हैं। और माता रानी को जैसे हम नहीं करते, एक हिंदू संस्कृति का एक अच्छा पार्ट है, हम नदियों को माता कहते हैं, हम पेड़ पौधों को बोलते हैं, ये मर्सिडीज को माता मानते हैं, उसकी अगरबत्ती करते हैं कि हे माता इस साल आप आए हो, इस साल कमवा दो, एक बार एमएनएम में पैसा दिखवा दो, बस किसी तरीके से चलवा दो कहानी। आपको हम चलाते रहेंगे तो मर्सिडीज को तो सर ये प्रसाद चढ़ा रहे हैं, ऊपर से मर्सिडीज वो देवता है जिससे इन्हें उम्मीद है कि हमारा काम धंधा मर्सिडीज चलाएगी, क्योंकि लॉजिक तो है नहीं, तर्क तो है नहीं, एजुकेशन तो है नहीं, बच्चों को बांट कुछ नहीं सकते,
मेरे को एक सेमिनार याद है सर, ये मीम बनाने वालों को ना पूरा मसाला नहीं मिला, मुझे और आपको ना ज्यादा इंटरव्यू करने नहीं चाहिए, वरना इतने मीम बनेंगे ना कि इंटरनेट संभाल नहीं पाएगा। मैं एक सेमिनार में गया सर, मेरा एक फ्रेंड का कंपनी था एमएलएम का, तो मैं उसके सेमिनार में चला गया। वो पहली बार बेचारा मोटिवेटेड था, एक बड़ा इवेंट करना चाह रहा था। तो साउंड सिस्टम वाले ने बोला कि सर आप क्या लेना चाहोगे, तो उसने एक बड़ा बढ़िया माइक लिया था 7.5 लाख रुपए का। तो उसने कहा तू ये माइक इंस्टॉल कर, जो 5-7-10 हजार रुपए ऊपर लगेगा मैं लगा दूंगा। सर उसने लगा दिया। उसने एक लीडर ज्वाइन करा था सर करनाल से, बहुत ही बड़ा लीडर, मतलब एकदम हाई लेवल जैग्नेटिक लीडर, 110 फुट का लीडर। वो भाई साहब आ गए स्टेज पे। अब लीडर को तो लीडरशिप क्या आती है, जिसकी आवाज जितनी ऊंची वो उतना बड़ा लीडर। मेरे को आज तक वो दिन नहीं भूलता। मेरे को लगा कि ये शुक्र है बाहर नहीं गए, वरना तो पूरा सीरियल शूट हो जाएगा। वो बंदे ने माइक पकड़ा और अपनी लीडरशिप दिखाने के लिए ये राहत फतेह अली खान से ऊपर के हाई नोट्स लगा और चिल्ला चिल्ला के आधा घंटा बात करता रहा। 20-25 मिनट बाद उस माइक से एक लंबी सी आवाज सूं करके, और वहां पे हार्ट अटैक आया साउंड वाले को। वो खत्म। उसने कहा शो रोको, 7.5 लाख रुपए माइक के पहले दो मुझे, मेरा माइक खराब कर दिया इस बंदे ने। He was shouting that loud, और वो भी समझ रहा था कि मैं लीडर हूं। एक्चुअली इस तरीके के व्यक्ति को सर मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू शायद कुछ टाइम चला पाए, अदरवाइज माइक फाड़ के काम करने से, गला फाड़ के चिल्लाने से काम कैसे होगा, नहीं हो सकता सर। अब हमारी पब्लिक की बात आती है, तो मैंने एक बार पढ़ा व्हाट इज अ फ्रॉड। मैं डेफिनेशन ढूंढ रहा था, बड़ा मैं बार बार गवर्नमेंट के कुछ लोगों के बीच बैठ रहा, तो पूछ रहे फ्रॉड फ्रॉड, तो मैंने कहा डिफाइन कैसे करूं। तो मैंने एक बंदे की पढ़े, बोले जब आप रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हो और तुम्हें जिस दिन वो मिल जाता है जो तुम्हारे से जल्दी रातों रात अमीर बनने का सपना देखता है, तो वो ठग बन जाता है और तुम मूर्ख बन जाते हो और धंधा चल जाता है, उसको फ्रॉड बोलते हैं। ऑनलाइन करोड़पति बन गया सर, उस बंदे ने आपको अठन्नी देनी नहीं। चलो मैं ये मान रहा हूँ जेन्युइन नहीं है, ऑडिट छोड़ो। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा, अगर उसने करोड़ कमा भी लिया तो उससे कहीं ज्यादा हजारों करोड़ रुपए तो दाऊद इब्राहिम ने कमाया, तो उसकी गैंग क्यों नहीं ज्वाइन करते। फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको गन भी मिलेगी, पर्सनल प्रोटेक्शन भी है, वही जाके ज्वाइन कर लो आप लोग। उन्हें ये पता ही नहीं है कि सर बंदे की एजुकेशन देखनी चाहिए। करोड़ रुपए तो हो सकता है अरबों झूठ बोल के बना लिया, लेकिन हमारे यहाँ जो ये पब्लिक का पैमाना है ना, कि अमीर व्यक्ति सही है, करोड़पति व्यक्ति सही है, और वो करोड़पति तो आप जैसे बिल्कुल भी सही नहीं है जिन्होंने करोड़ कमा लिया और बताते भी नहीं है। वो तो गुनहगार लगते हैं लोगों को कि अरे यार इसने तो कमा लिया और डकार भी नहीं ले रहा। तो ये जो सिस्टम है सर, इसी को मैं बोलता हूँ फेज 2.0 नेटवर्क मार्केटिंग। ये एक बबल की तरह है, भीड़ आई, भीड़ छटेगी, फिर क्वालिटी आ जाएगी, और सेकंड फेज में जो नेटवर्क मार्केटिंग का निर्माण होगा वो विद क्वालिटी पीपल, प्रोफेशनल थिंग्स, लॉजिकल एजुकेशन के साथ होगा। वो ऑन बेसिस ऑफ चेक्स नहीं। अगर एक लीडर को आपको ज्वाइन कराने के लिए दिखाना पड़ रहा है कि मेरी इनकम आती है इसलिए तू जुड़ जा, तो ये कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई तर्क ही नहीं है। मैं आपको कैसे बताऊंगा कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। दैट मींस आई फेल्ड टू डिलीवर व्हाट डायरेक्ट सेलिंग इज। बट पॉइंट ये है ना, आप कह रहे हैं कि हमारा एक एक्ट आ रहा है, हमारा एक लॉ आ रहा है, बट लॉ में सबसे पहले होना चाहिए कि आप किसी को पैसा नहीं दिखा सकते, आप बिजनेस दिखाइए कि बिजनेस क्या है, पॉइंट क्या है। मैं मार्केट में यही देख रहा हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास, अबे है कहाँ तुम्हारा पैसा, तो है नहीं, तुम दिखा रहे हो जबरदस्ती का। मैं बता रहा हूँ सर अंदर की बात है, किसी के पास कुछ नहीं है, खोखले हैं लोग आते, इतने खोखले हैं कि भैया इनके घर वालों का फोन आता है मुझे कि इसको समझाओ, ये घर पे पैसे नहीं देता। सर मैं ऐसे ऐसे हालत है, बच्चों की फीस तक नहीं दी है, घर की किस्तें बाउंस हो रही हैं, क्या मतलब है लोगों को बेवकूफ बनाने का। और स्टेज पे जाके देखो तो लगेगा कि भैया अंबानी साहब खड़े हैं यहाँ पे, अंबानी हूं मैं, ऐसे बात करते हैं कि भैया इनसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट कोई नहीं है, इनको कोई नॉलेज कुछ बात की नहीं, क्या बोलते हैं इनको खुद नहीं पता क्या बोलते हैं। स्टेज पे आते ही इनके अंदर एक अलग ही जुनून आ जाता है, मैं ये, मैं वो, मैं ये, मैंने ये कर दिया, माता आ जाती है। नहीं सर वर्ड्स मैं बहुत यूज कर सकता, मैं करना नहीं चाह रहा, बट चीजें अलग ही हैं, अलग लेवल के लोग हैं कुछ। सर कुछ क्रेडिबिलिटी है, कुछ क्या, व्हाट आर यू स्पीकिंग, यू शुड नो। आप मैं सर देखो, मैं एक बड़े लग्जरियस अपार्टमेंट में रहता हूँ, मैं नहीं बताऊंगा मेरी कॉस्ट क्या है। मैं एक M3M गोल्फ एस्टेट, मेरी सोसाइटी का नाम है, 4 BHK है, आप खुद देख लो गूगल पे डाल के कितने का घर है, आपको समझ में आ जाएगा। मैं क्यों बताऊं कि मैं इतना, अरे मेरे को बताने की जरूरत नहीं, सबको पता है,
पॉइंट इज कि व्हाई आर यू शो, इतना शो ऑफ क्या है? टॉक अबाउट बिजनेस, व्हाट आर यू डूइंग, बिजनेस क्या है? मेरे को बिजनेस तो बताया ही नहीं, मीटिंग खत्म हो गई, बिजनेस ही नहीं पता लोगों को, बट ये पता गाड़ी आई है उसकी, उसने गाड़ी खरीदी है मर्सिडीज। सर इतनी, और इतनी मर्सिडीज मर्सिडीज बोलते हैं सर, इतनी ना मर्सिडीज मर्सिडीज वालों ने बनाई नहीं है जितनी इन्होंने मर्सिडीज बोल दी। और अगर इतनी मर्सिडीज बिक गई ना तो मर्सिडीज एप्पल को पीछे छोड़ देगी, सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी, जितने लोग ये मर्सिडीज खरीदना चाहते हैं। वो तो हर एक नेटवर्क ग्राहक मार्केट पीछे छोड़ देगी सर। सो अब सर मेरे को बस ये जानना है कि कोई क्रेडिबिलिटी, कोई लॉ है कि कोई, क्योंकि ऐसे तो मार्केट ही खराब, कोई कुछ भी बोल देता है और कोई कुछ भी बोल देता है। आधे लोग, देखिए सर, पैसा जब आप दिखाएंगे तो ये अट्रैक्ट तो करता है, बहुत लोग मान तो जाते हैं, बट वो मान के एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, वो ज्वाइन भी कर लेते हैं, बट देन दे रियलाइज कि गलत बोला जा गया था और वो गलत बोला गया था इसलिए वो छोड़ते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि यार ये इंडस्ट्री बेकार है। अब आप किसी को झूठ बोल के एक इंडस्ट्री में लाओगे, 3 महीने बाद जब उसको थोड़ी सी रियलिटी पता चलेगी तो वो तो गाली देके जाएगा ना। तो मैं कैसे बोल सकता हूं कि इंडस्ट्री में जो बाहर के लोग हैं गलत? मैं तो कह रहा हूं जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं नेटवर्क मार्केटिंग पे, जो मीम्स बनाए हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं बिल्कुल सही बनाया हूं। उल्टा मेरे को कोई टैग करता है ना, मैं तो हंसता हूं उसमें, मैं तो बिल्कुल अच्छे अच्छे कमेंट, मैंने क्या बात है, बहुत बढ़िया, एक दो और बनाओ। तो सीरियसली बोलता हूँ, कोई गलत, किसी ने कोई गलत नहीं बनाया। आपने झूठ बोल के लोगों को ज्वाइन कराते हो, आधे लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कराते हो, सिर्फ दिखावा दिखाते हो, और इसलिए मार्केट खराब हो रहा है। और इसीलिए सर डायरेक्ट सेलिंग का इंटरेस्ट लोगों से जा रहा है, क्योंकि आज मैं एक डायरेक्ट सेलर हूं। मैं जब किसी के पास जाता हूं और सामने वाला मुझे गलत तरीके से देखता है कई बार तो, कि ये मेरे पैसे लेने आया, लूटने आया। क्यों? क्योंकि ऐसा ही हुआ है। अगर ऐसा ही चलेगा तो काम नहीं चलेगा सर। हम कैसे करेंगे आप बताइए? हम करना चाहते हैं, यहाँ पे इतने इनोसेंट लोग हैं, सब करना चाहते हैं। सर मेरी हैदराबाद की बहुत अच्छी टीम है, राइट, आज वो इंटरेस्ट नहीं शो कर पा रही है और मेरे साथ काफी टाइम से मेरे साथ है। आज उनको अंदर से वो नहीं निकल के ना, सर हमको समझ ही नहीं आ रहा हम करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि जब वो मार्केट में जाते हैं देन दे रियलाइज, जब वो ग्राउंड पे जाते हैं तब समझ में आता है कि हो क्या रहा है। और मार्केट में इतना गन फैला रखा है लोगों ने, सिर्फ पैसा पैसा पैसा, गाड़ी गाड़ी गाड़ी, क्या गाड़ी क्या पैसा। प्रोडक्ट की बात करो ना, बेचना क्या है? मुझे ये पता होना चाहिए वोटा मेरा पैसा आएगा कहां से? तेरी गाड़ी दिखा के आएगा कि मेरे को प्रोडक्ट बेच के आएगा? कोई ये तो बताता ही नहीं कि उनको प्रोडक्ट भी बेचना है। गाड़ी दिखानी है, अपलाइन का चेक दिखाना है, काम हो गया। ऐसे कुछ नहीं होगा इससे, इससे सिर्फ नेगेटिविटी फैलने वाली है। और हो सिर्फ यही रहा है, लगे हो या लोग चेक दिखाने में, गाड़ी दिखाने में, किसको कोई पता ही नहीं, प्रोडक्ट की बात ही नहीं करनी, किसको पता ही नहीं प्रोडक्ट क्या है। लोग जाएंगे गाड़ी पे, गाड़ी दिखाएंगे, गाड़ी में बिठाएंगे, चक्कर भी लगा देंगे, बट प्रोडक्ट एक देके भी नहीं आएंगे, एक सैंपल रख लो, नहीं, प्रोडक्ट की तो बात ही नहीं करनी। प्रोडक्ट की बात, प्रोडक्ट क्या है? गाड़ी है ना। अगर ये कोई तरीका है काम करने का, फिर हवा ही बेच देते हैं सारे। प्रोडक्ट रखना क्यों, हवा बेचो, मैं बेटर है। उनके पास क्वालिटी प्रोडक्ट भी तो एक ही होता है, वो गाड़ी होती है। बाकी अगर दिखाएंगे तो भाग नहीं जाएंगे लोग। प्रोडक्ट तो ज्वाइनिंग से पहले यूज मत करा देना, वरना आएगा ही कौन। वो एमएलएम का प्रोडक्ट सर, गरम मसाला के अक्षय कुमार का डायलॉग है कि जो बिक सकता है वो हम लॉन्च क्यों करेंगे, और जो हम लॉन्च कर रहे हैं वो बिकेगा ही क्यों। तो उस प्रिंसिपल पे है। मेरे साथ जो सबसे ज्यादा सवाल पूछा गया ना सर, लेकिन नेटवर्क मार्केटर को कहाँ पहचानोगे, मैं बता रहा हूँ। मेरे पिताजी बोलते थे, आई बिलोंग्स टू जाट कम्युनिटी, तो पापा ने बोला कभी अगर तुझे जाट पहचानना पड़े तो कैसे पहचानेगा? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता। बोले सवाल पूछना, अगर सवाल का जवाब सवाल आए तो आदमी जाट है। अगर आप पूछोगे वो टाइम क्या, और वो बोले कि टाइम तेरे पास घड़ी नहीं है, इसका मतलब वो जाट है। टाइम नहीं बताएगा, वो सवाल का सवाल करेगा। नेटवर्क अगर पहचानना तो कैसे पहचाना जाएगा? जो आदमी भिखारी से, रास्ते चलते से, नींद में बीवी से रिश्ते के टाइम पे जाके पूछे, मतलब ससुर जी पूछे कि बेटा कुछ वाइफ से पूछना, और टू बी वाइफ से पूछ लो, तो वो पूछेगा आपकी विजन क्या है। वो दूसरा सवाल नहीं आता उसको। नेटवर्किंग लाइफ यहाँ से शुरू होकर यहाँ खत्म हो जाती है। ससुर जी भी पूछेंगे तो बोले कुछ पूछना है बेटा, तो वो ये नहीं पूछेगा कि बेटी पढ़ी कहां तक, वो पूछेगा आपकी शादी को लेके विजन क्या है। नेटवर्कर यहाँ से आएगा पहचान में। दूसरा जो सवाल सबसे ज्यादा मैंने फेस किया सर, जब भी मैंने बताया दारुशनाइन का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लोगों ने इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो 99.99% लोगों ने मुझे एक ही क्वेश्चन किया। वो डायरेक्ट सेलर थे सारे, नए आदमी ने कभी नहीं किया मुझे क्वेश्चन, जो इंडस्ट्री में नहीं था। इंडस्ट्री में जुड़े हुए लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन किया, अगर सर आपके प्रोडक्ट जैसा कि आप बता रहे इतने ही बढ़िया हैं, तो फिर हमें ये बताओ एमएलएम क्यों? तो
मैंने कहा ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि तुम्हारा प्रोडक्ट कूड़ा होगा तो ही एमएलएम करनी है, घटिया प्रोडक्ट बेचना है तो एमएलएम करनी है, मतलब अच्छे प्रोडक्ट की एमएलएम करी ही नहीं जा सकती, तुम ये मानते हो? तो बोले सर वही तो हम पूछ रहे हैं, अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में सच में दम है, आपका प्रोडक्ट सच में काम करता है, तो आप ट्रेडिशनल मार्केट में क्यों नहीं जाते? ये सवाल सर मुझसे डायरेक्ट सेलर करते हैं। अब वो इस सवाल का मुझसे जवाब चाहते हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि प्रभु ऐसी कौन सी गलती मैंने, मतलब ऐसा कौन सा पाप किया था जो इस जन्म में मुझे इनके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग करनी पड़ती है? अगर अपनी ही इंडस्ट्री का आदमी ये सोच रहा है कि ढंग का प्रोडक्ट है तो हम क्यों बेचेंगे, ढंग का प्रोडक्ट तो ट्रेडिशनल बेच लेगी। हाँ तुम कुछ एकदम कैप्सूल में एकदम मिट्टी टाइप कूड़ा टाइप भर दो, तो फिर देखो अपन चीख चीख के माइक फाड़ फाड़ के छाती चौड़ी कर करके लीडरशिप के नारे लगा लगा के मर्सिडीज दिखा दिखा के फिर देखो हम कूड़ा बना के बेच के बताएं तो हम स्मार्ट वर्कर कहलाएंगे। नेटवर्कर का डेफिनेशन ही ये है कि जेन्युइन वर्क करना हार्ड वर्क है। सर मेरे पास कुछ डेटा है। जी। मेरा डेटा ये कहता है कि पिछले 6 महीने में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर एज एन इंडस्ट्री, सिर्फ मैं D9 की बात नहीं कर रहा, एज अ इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, D9 की बात कर रहा हूँ, और कम हो गया है और रेगुलरली कम हो रहा है। और जाहिर सी बात है अगर कम हो रहा है तो दैट मीन्स और डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ रहे हैं और कोई और किसी और करियर में जा रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग नेटवर्क मार्केटिंग एज अ करियर, उनको विश्वास नहीं हो रहा। तो और टर्न ओवर रेगुलरली कर रहे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनी के कुछ लोगों का मुझे फोन भी आया है और कुछ एम्प्लॉयज का भी मुझे फोन आया है एंड दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वांट टू स्विच। उन्होंने मेरे को बोला कि सर आप D9 में हमारी जॉब लगवा सकते हैं। कुछ पुरानी कंपनीज की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसलिए भी आया है कि दे आर नॉट हैप्पी। और दे आर नॉट हैप्पी की बात नहीं, उन्होंने कहा सेल्स इतनी गिर गई है कि हमारा इंसेंटिव ऑलमोस्ट 0 हो गया है। अब हमारी ये रियलिटी बात कर रहा हूँ। अब अंदर की बातें मैं तो पता नहीं करवाना चाहता, बट पता चली जाती है जोर से। और खुद ही मुझे फोन आ रहे हैं कि हमारी कंपनी की सेल्स इतनी ड्रॉप हो गई है कि हमारी नौकरी पे बात आनी शुरू हो गई है एंड कंपनी का स्टाफ थोड़ा कम करा जा रहा है। अब पॉइंट ये है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज का स्टाफ कम होगा, सैलरीज कम होगी, दैट मीन्स इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन। तो यही मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री का स्तर नीचे हो रहा है और लोग नहीं करना चाहते, लोग नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना चाहते, लोग दूसरी जगह ढूंढना चाह रहे हैं। मैंने अब दोबारा बता रहा हूँ, पैसा सब कमाना चाहते हैं, बट शायद इस इंडस्ट्री में लोगों को स्कोप नहीं दिख रहा। दूसरी जगह शायद स्कोप दिख रहा है, मुझे नहीं पता वहां पे सक्सेसफुल होंगे नहीं होंगे, शायद 6 महीने बाद वापस आ जाएंगे, हाथ पैर मारेंगे, बट अभी लोगों का विश्वास धीरे धीरे जा रहा है। कुछ टॉक शोज भी हैं हमारी इंडस्ट्री में, आपको पता है, कुछ टॉक शोज भी हैं जो आज के टाइम पे लोग चले जाते हैं, वहां पे स्टेज बोलते हैं, बातें होती हैं, और कोई भी चला जाता है और उसमें भी कोई ऑडिट नहीं है कि किसकी कितनी इनकम है और कितनी इनकम होनी चाहिए। कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, लॉजिकल आदमी नहीं जा सकता। मतलब हाँ वही जो भी है, और वो कुछ भी है। और जब से चीजें जितनी ज्यादा शुरू हो रही हैं इंडस्ट्री को सुधारने के लिए, अगर मैं बोला जाए कि ये बोला गया था टॉक शो से इंडस्ट्री में और हम मिलके काम करेंगे सुधरेगा, काम तो और कम हो रहा है, काम तो और कम हो रहा है, नेगेटिविटी तो और बढ़ रही है। तो तुम्हारा टॉक शो ने क्या किया? टॉक शो में किसी को भी कुछ भी बुला लेते हो, उससे कुछ भी पूछ लेते हो, कुछ सर पैर कोई बात का नहीं है, कैसे किसी ने कुछ अचीव किया नहीं किया, मुझे पता है किसने क्या अचीव किया। आपने क्या पूरी हिस्ट्री जानी किसी की? क्या कोई ऑडिट किया? आपको पता चला किसने कहां से शुरुआत करी थी? कि किसी का कुछ भी देख के आपने कुछ भी कर लिया? ऐसे कैसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि देयर आर मेनी पीपल हु आर बेसिकली नोटिसिंग व्हाट इज हैपनिंग। तो ये हो क्या रहा है? मजाक हो रहा है। इंडस्ट्री को आप कहते हो हम इंडस्ट्री को आगे लेके जाना चाहते हैं, पर इंडस्ट्री तो नीचे जा रही है क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी सबकी, चाहे एक सीनियर लीडर हो, चाहे अपना चाहे टॉक शो हो, कुछ काम तो कुछ हो नहीं रहा, सब मजाक चल रहा है। तो ऐसे कैसे काम होगा? तो आप बोलो ना कि मेरे को तो भैया ये बस मैं दिखावा है, टॉक शो वॉक शो कुछ नहीं आ रहे। भैया मुझे बताओ ना, हाउ आर यू इंप्रूविंग दिस इंडस्ट्री? दिस इंडस्ट्री इज गोइंग डाउन एवरी डे, कोई फायदा तो हो नहीं रहा है, रोज गालियां ही पड़ रही है। इनफैक्ट मुझे कई बार मैंने कहा मैं क्या करूं, और सिंपल सी बात ही है, मैंने ये सोचा था कि ये इंडस्ट्री इतनी अच्छी है कि मैं पास ऑन करूंगा अपनी जनरेशन को। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं 5 साल तक और कंटिन्यू कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। द वे इट इज हैपनिंग ऐसे नीचे जा रही है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। कई बार तो मैं सोचता हूँ यार मैं जॉब कर लेता हूँ यार,
मैं तो परसों सीवी बनाने बैठ गया था अपना। चलो जोक कर रहा हूँ ऐसे मैं, बट पॉइंट ये है सर, अगर ऐसा चलेगा तो सीवी बनाना पड़ जाएगा। नहीं देखिए, अब इसी चीज में सारा बात छुपा है। अप्रैल से लेके जो आपने फैक्ट बोला वो फैक्ट कंफर्म है सर। अप्रैल से लेके अगर जुलाई तक आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एज पर कंपनी नॉर्म्स भी जाएंगे, कंपनी टू कंपनी जाएंगे और जेन्युइनली उनसे सेल डिटेल्स लेंगे, तो सेल डिटेल्स में जो मुझे भी नॉलेज आई है, जो बातचीत में आपस में पता लगता है, एक 30% से लेके 70 to 80% तक बिजनेस का फॉल हुआ है। ये रियलिटी ट्रेंड है। 30% से लेके 80% तक बिजनेस लूज किया है। 30% बिजनेस लूज हुआ है? 30 to 80। 80%? यानी कि अगर कोई कंपनी 10 करोड़ करी थी तो 2 करोड़ पहुंच गई? हाँ, ऐसे भी ग्रुप्स हैं सर। और 30 to 80% का एक एवरेज गया है, ये 100% एश्योर्ड है। अप्रैल मई जून जुलाई मतलब ट्रेंड इज डाउनवर्ड्स। एट द ईयर एंड क्या होगा वो मुझे अभी से नहीं मालूम है, लेकिन ये ट्रेंड ऑलमोस्ट हर कंपनी के साथ हुआ है और मेरे पास हर जगह आया था, बाकी सारा कुछ आया था, तो बड़ी सारी चीजें आई हैं, रीजंस आए हैं। वेदर वहीं पर D9 का बिजनेस हमने, क्योंकि हम सेल डिटेल्स ओपनली कर सकते हैं इफ अ पर्सन इज सिटिंग, और अगर हमारा इंटीरियर का आदमी है या चीज कर रहा तो वी आर रेडी टू ओपन। हमारा सेल वहीं पे ऑलमोस्ट डबल हुआ अप्रैल टू जुलाई। सेम सिचुएशन में एक ही इंडस्ट्री है, एक ही काम करने का तरीका है, एक ही चीज है, लेकिन एक तरफ टर्नओवर जो हम दिखा सकते हैं बुक्स में, अकाउंट्स के अंदर, क्रेडिबिलिटी में, और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है सर उस टर्नओवर के बढ़ने में कि देयर वर नो ड्राइव्स इनवॉल्व। हमने बहुत लंबे टाइम से कोई ड्राइव नहीं दिया लोगों को कि भैया ये टारगेट है, ये टारगेट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। इट वाज नॉट ऑपरेशनल एट ऑल। जबकि बाकी कंपनीज ने हर तरीके के रिवार्ड्स लगा दिए, सेल टारगेट्स लगा दिए, दे प्लान्ड अ लॉट ऑफ इवेंट्स, हमने वो भी नहीं किया। यहां से एक चीज पता लगती है सर, करियर तो होगा, लेकिन एक बड़ी पुरानी लाइन थी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, आई स्टिल रिमेंबर दैट, और दारुल का बेसिक्स हमने उसी पे खड़ा किया, जिस कारण से हम ये अचीव कर पाए। हर बेसिक बढ़ाता है। आप कई लोग मानते होंगे भाई डागर जी सुपर इंटेलिजेंट है, जैसे किसी ने कहा यार वो तो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ इंडस्ट्री बोला ही जाता, उसने तो कर दिया होगा। नहीं, ये गलत फहमी है लोगों की कि मैं मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हूँ। मैं मोस्ट डम्ब पर्सन। मैं मोस्ट डम्ब पर्सन क्यों हूं? क्योंकि मैंने 2004 में एक स्टेटमेंट सुना था इंडस्ट्री के बारे में, चेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल चेज। ये बड़ा सरल था। 2022 में भी मैं इसी सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूं। 2018 में भी इसी प्रिंसिपल पे चल रहा था, दैट लेट्स चेज द क्वालिटी एंड क्वांटिटी विल फॉलो यू वन डे। ये पेशेंस मेकिंग बिजनेस था कि पहले हम क्वालिटी लोगों को जोड़ेंगे। हम साथ आए, अमरीश जी आए, डॉक्टर आशीष आए, एक क्वालिटी एसोसिएशन हुआ। आज जितने लोग दारुल आ रहे हैं वो सबसे ज्यादा इस चीज से प्रभावित है। एक बंदा बोलता है कि मैंने सर 1 साल पहले आपकी कंपनी को चालू इसलिए नहीं करा क्योंकि आपका एक नेटवर्कर आके बैठता था और मुझे पता था कि वो 1-1.5 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि ना तो उसके फोन बजते थे और जब देखो हंसता रहता था। क्लोजिंग वाले दिन आपका नेटवर्कर हंस रहा है तो मैं कैसे यकीन करूं कि कंपनी में काम चल रहा है। हमारा तो क्लोजिंग वाले दिन भूत बना होता था और आपका नेटवर्कर क्लोजिंग वाले दिन मेरे साथ बैठ के हंस रहा है और उसका कोई फोन भी नहीं बज रहा। ये तो इम्पॉसिबल है होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सर सब डिफरेंस है काम करने के तरीके। ये जो आप बोल रहे हैं कि नेटवर्कर छोड़ के जाएंगे, यकीनन होगा सर, और इसको कोई रोक नहीं सकता। जिन लोगों ने प्रभाव में आके इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है उनको अभाव में आके इंडस्ट्री को छोड़ना भी पड़ेगा। ये इंडस्ट्री दोबारा गंगा जल से दोबारा पवित्र होगी, वो चीजें होंगी, इम्प्रोवाइजेशन आएगा। एक जो चीज है वो फिल्टराइजेशन होगी। जो फिल्टर आपने इनकमिंग पे नहीं करा, अब एक प्राकृतिक फिल्टर लगेगा। वो ऑटो मोड में आए थे, ऑटो मोड में खत्म हो जाएंगे। जो राजीव चौक की मेट्रो से धक्के से चढ़े हैं भीड़ की, वो अगले 2 स्टेशन पे भीड़ के धक्के से उतर जाएंगे। देन लेफ्ट ओवर क्वांटिटी जो बचेगी वो क्वालिटी को जनरेट करेगी, एजुकेशन को दोबारा जनरेट मिलेगा। 2030 तक इंडस्ट्री इस बार फिर अपने आप को एस्टेब्लिश करेगी और मैं उम्मीद करूंगा गवर्नमेंट तो कोई लोन नहीं दे सकेगी, लेकिन एटलीस्ट अच्छी कंपनीज को ये चाहिए कि कोई फिल्टराइजेशन सिस्टम डायरेक्ट सेलिंग को लगाना चाहिए। जब एक लीडर, डायरेक्ट सेलर लीडर फेसबुक पे लिखता है कि एक चपरासी के लिए भी आपको 12वीं पास चाहिए या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए,
और नेता चुनते हुए हम नहीं देखते हैं। यही गलती जिसको आप फेसबुक पे लिख रहे हो, आप एमएलएम में भी तो कर रहे हो। वाई यू आर अलाउइंग एवरीवन टू कम एट योर प्लेटफॉर्म? एक नेगेटिव आदमी, एक कमजोर आदमी, एक छोटा माइंडसेट, उसको भी लालच दे के आप लेके आ रहे हो कि तेरा कहीं कुछ नहीं बना, तेरा यहां कुछ बन जाएगा। इस माइंडसेट के लोगों को साथ जोड़ने से इंडस्ट्री का भला होने वाला नहीं। अब मेजोरिटी यही लोग छोड़ के जाएंगे सर। सर एक चीज और जो मैं आई वांट टू ऐड, एक जो बहुत बड़ी नेगेटिविटी मैंने नोटिस करी है, मैक्सिमम लोग चेक से नहीं कमाते, वो अपनी वर्कशॉप्स करवाते हैं 3-3 दिन की, 2-2 दिन की, 5,000 रुपए 10,000 रुपए लेंगे, एंड दैट इज हाउ दे मेक मनी। और ये पूरी इंडस्ट्री में चल रहा है। लोग कोई बुक लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहा है, और कोई ऐसे सेमिनार्स करा रहा है 2-2 दिन के, 3-3 दिन के, और उससे लोगों से बताया जा रहा है कि आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा कि आप कुछ अलग ही हो जाएगा आपके साथ, और हो कुछ अलग गया वैसे लोगों के साथ, बट झूठ नहीं है। हाँ, तो ऐसी ऐसी बातें बोल के उनको, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको बोल देते हैं जाने के लिए, और ये आम हो रहा है। यानी कि जिसका नेटवर्क बड़ा है उसको वो मिसयूज कर रहा है। उसको लगता है मेरा चेक तो बन नहीं रहा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक ऐसा इवेंट करा देता हूँ, 5-5 हजार रुपए ले लेता हूँ लोगों से, और 2 दिन में उनको एक 1 नाइट स्टे करवा दूंगा, और उनसे मैं 5-5 हजार रुपए लेके अपनी गाड़ी की किस्त निकाल दूंगा। अब तो ये चल रहा है। मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं कि बड़े बड़े सेमिनार करना चाहते हैं और वर्कशॉप्स। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को 18 साल मैंने ऐसे काम, मेरे आज तक मैंने एक भी ऐसे काम ही नहीं करे। उल्टा मेरे को कई बार बोलते हैं कि सर आप वर्कशॉप्स करा करो ना 3-3 दिन की। मैंने कहा यार मैं कर तो लूं, मेरा तो मन है, पर मैंने कहा मैं तो चाहूंगा या तो मैं स्पॉन्सर करूं। मैंने कहा बच्चों के पास पैसे नहीं होते, मैं 5-5 10 हजार रुपए लूंगा, कैसे करेंगे वो काम। मैंने कहा इससे अच्छा तो मैं उनके सिटी में जाके उनके साथ बैठ के काम कर लूं। मैंने आज तक नहीं किया काम। इनफैक्ट सर मैं एनएलपी ट्रेनर हूँ, मैंने एनएलपी का पूरा कोर्स किया हुआ। मैं इसलिए चाहूँ सर आप दा अभिषेक दुआ नहीं बन पाए। आपसे कम कमाने वाले भी देखो कितने फेमस हो गए। आपको कर लेनी चाहिए, देख 15-20 हजार वर्कशॉप्स। हाँ, तो एनएलपी ट्रेनिंग मैंने खुद करी हुई है, मैं 2015 में करी थी एनएलपी ट्रेनिंग, और उसका मैंने मास्टर्स कोर्स 2017 में भी किया था। मैंने पूरा मास्टर्स भी किया हुआ है, बट मैंने कभी इन चीजों को लेके मैंने इसको वो नहीं किया कि चलो आओ ये करें या वो करें। बट सर लोगों ने, और मैं आपको बता रहा हूँ मैंने एक वर्कशॉप अटेंड भी करी है, क्योंकि मैं खुद एनएलपी ट्रेनर रहा हूँ, मैंने खुद करी है, तो मुझे पता था कि वो सिर्फ एक पैसा कमाने का जरिया है, और लोग यही कर रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग, अब आप किसी भी देखेंगे ना जो अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा लीडर बोलता है, आप देखेंगे उनकी मीटिंग्स नहीं होती हैं, उनकी मीटिंग्स नहीं होती, उनके ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं बिकॉज दे वांट टू मेक मनी। एंड एवरी event you have, if you want to go to that event you have to spend 5,000 to 6,000 rupees or even 10,000 rupees depending upon the location, depending upon the property, and they make money out of it, and that is how. And then आधे लोग नेगेटिव हो जाते हैं और आधे लोग आके दोबारा गाली देते हैं। तो हो क्या रहा है कि मार्केट में कुछ भी हो रहा है। मैंने बताया ना कि सर कुछ लोग आज के टाइम पे कुछ भी बोल रहे हैं, इनका चेक नहीं बन रहा, चेक नहीं बढ़ा पाने, बट वो कहते हैं आप 3 दिन के लिए आओ हमारे पास, हम आपकी 10x सेल्स कर देंगे। 10 उनका होता है 10x सेल्स, 4x उनकी खुद जो सेल्स हैं वो 1/10 पहुंच गई हैं, बट वो कहते हैं 10x सेल हो जाएंगी, आप आओ हमारे सेमिनार। क्या हो रहा है? यानी कि पैसा कमाने के लिए वो कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, गिर गए हैं, पैसा कमाना है। सर मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं 18 साल में, बहुत लोगों ने ऐसा पैसा कमाया, मैं दिल से बोल रहा हूँ सर, सारे लोग गायब हो चुके हैं जिन्होंने ऐसा काम किया। मेरी अपलाइन जब भी कुछ ऐसे लोग थे, गए। नहीं होता ऐसे सर, आप किसी के हाई लेके जा रहे हो, किसी का पैसा नहीं है और आप चीटिंग करके उससे पैसा निकाल रहे हैं, क्या मिलेगा आपको? आधे लोग सरवाइव नहीं कर पा रहे, दे वांट योर सपोर्ट। वो आप उनकी अपलाइन हो, आप उनको सपोर्ट दो, अच्छा सपोर्ट, उनको समझाओ बिजनेस कैसे करना है। आप पता क्या कहते हो, आपका काम पता है क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि आप हमारी वर्कशॉप पे नहीं आ रहे। तो उसको लगता है यार बात तो ठीक है, मैं तो इसीलिए मेरा काम नहीं चल रहा। तो वो कैसे कैसे करके 7 से 8 हजार रुपए देता है। वो 7 से 8 हजार रुपए देके क्या करता है, वहां जाके उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो जाके बस वहां पे देख लेता, 4-5 लोग हैं, उनको वो कुछ 2-4 बातें बताते हैं जो कि यहाँ भी बताई जा सकती थी। और ऐसा डराया, देखो वो ना, जैसे वो कहते हैं ना, डराया जाता है, आप इसलिए नहीं सक्सेसफुल हो कि आप इस वर्कशॉप पे नहीं आ रहे हो। तो मैंने कहा मैं कर लेता हूँ वर्कशॉप, तो बता कैसे कर। तो सर झूठ, तभी तो सर मार्केट ऐसा हो गया, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ, लोगों से बस पैसा, यानी कि आप लगा लो ये ठग बन चुके हैं। इनको पता है कि यार, और उसके बावजूद भी, इतना ठग के बाद भी
इनकी इनकम अच्छी नहीं है आधे लोगों की, क्या फायदा? ये धंधा पुराना है सर। जिनका काम नहीं चलता, आपको याद होगा, वो राहु केतु की भी वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं, उनको भी चढ़ावा चढ़ाया जाता है। तो राहु केतु के बदले, एक आदमी को जब अपने पे भरोसा नहीं है तो वो राहु केतु से काम नहीं कराता, वो कहता है मेरे को बुध और गुरु से काम कराने हैं, मंगल से काम कराना है। तो ये पुराना धंधा है। अब वो डीएनए हमारे यहाँ नेटवर्क में भी आ गया। तो नेटवर्क तो एक सारी दुनिया का समावेश है सर। जैसे संसद है, तो कुछ तांत्रिकों के खानदान से आए हैं, कुछ ज्योतिषों के खानदान से आए हैं। तो टैक्टिस तो विरासत में सीख के आया ना सर, कि डरा के धंधा कैसे लेना है। तो वो तो ये सब चलाते रहेंगे। वर्कशॉप्स की जहां तक बात है ना सर, मैंने एक पीछे के वर्कशॉप का एक बंदा देखा, मेरे फेसबुक प्रोफाइल में है। उसने ऐसा 3 दिन का डायनेमिक माइंड ब्लोइंग बहुत सॉलिड वर्कशॉप अटेंड किया, और बड़े पोस्टर डाले, मैं ये इवेंट अटेंड करने जा रहा हूँ और जिंदगी बदल देंगे और तुम लोग भी आओ और ऐसा कर देंगे। उस बंदे ने वहां से निकल के जो पहला स्टेटस फेसबुक पे डाला अगले दिन, वो अननोइंगली डाला होगा मतलब, लेकिन मेरे को समझ आया कि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की सदका हुआ है। तो उसका पहला स्टेटस था, अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। 3 दिन बाद उसका मेंटल फ्रेम ही बहुत नेक्स्ट लेवल पे शिफ्ट हो गया। ये लोग सब देख ही नहीं पाते हैं, ये चीज नहीं है। वर्कशॉप्स माइंडसेट बिल्कुल करना पड़ता है, बट दैट डजंट मीन कि वो हमेशा एक्सपेंसिव। हमने जूम पे भी लगाए हैं मीटिंग्स, मुफ्त भी करे हैं। आपने बहुत लोगों को माइंडसेट दिया, आपकी टीमों से मैं मिलता हूँ बहुत लॉजिकल, जब हमारे साथ जुड़े तो बच्चों में बहुत लॉजिकल एजुकेशन आपने दिया। आपने बताया कि यार ये सब हवाबाजियां मत करो। अच्छे और बुरे दोनों पक्ष मौजूद है सर। पब्लिक की जिम्मेदारी बनेगी यहाँ से 100% कि पब्लिक किस डायरेक्शन में चीजों को लेके जाना चाहती है। देखिए, आपको फ्रॉड से, रिस्क से, आपको अगर सच बात बोला जाए तो आपको कभी भी जीवन में गवर्नमेंट नहीं बचाती है। आपको जो चीज बचाती है वो बचाती है आपकी डेवलप्ड कॉमन सेंस। आपको रिस्क से बचना है, आपको फ्रॉड से बचना है। केपीएमजी आपकी ऑडिट नहीं करने वाला, पीडब्ल्यूसी आपके ऑडिट को नहीं आएगा कि आप किसी गलत लीडर को तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। आपको अपनी कॉमन सेंस को अपग्रेड करना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं जानवरों में बुद्धि है, बुद्धि नहीं है, इंसानों में बुद्धि है। नहीं, दोनों में ही ब्रेन है, दोनों का ही काम करता है, दोनों ही खाना पहचानते हैं, दोनों ही खतरा पहचानते हैं, दोनों ही बच्चा पैदा करने का मैकेनिज्म भली भांति जानते हैं, दोनों ही भूख मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं। इंसान और जानवरों में सिर्फ एक डिफरेंस है, इंसानों का कॉमन सेंस ग्रो करने का मैकेनिज्म जानवरों से बहुत अलग है। अगर आप कॉमन सेंस ग्रो नहीं कर पाओगे तो आपको जानवरों वाला रिजल्ट मिलेगा, जिंदगी भी जानवर वाली मिलेगी, आप भुगतते रह जाओ। तो ये वर्कशॉप से ज्यादा सर, 10x इनकम करने से ज्यादा बेटर है 1x कॉमन सेंस का। ये नेगेटिव कॉमन सेंस विल रिजल्ट इनटू अ वेरी पुअर लाइफ। तो ये सिंपल समझाना, और इन लोगों का इलाज नहीं है सर, क्योंकि बाबाओं को किस जुर्म में अंदर डालोगे कि कुछ बेवकूफों को उन्होंने महाबेवकूफ बना दिया, ये कोई जुर्म थोड़ी ना है। गधों को गधा बनाना कैसे किसको जुर्म डिक्लेयर करोगे? ये तो आत्मा के लेवल पे जुर्म है, स्पिरिचुअल लेवल पे है। वहां कुछ हिंट होगा तो होगा। मेरी आप जैसे मेरी बात, लोग नहीं करेंगे, कुछ मेरे जैसे नहीं करेंगे। सर वो मेरी दा बस जितेंद्र एक डागर और दा रिक्वेस्ट है, अभिषेक दुआ बन नहीं पाएंगे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इन जी। सबको बस एक बात बोलना छोड़, इनको बस एक बोल दो कि ये बात बोलना छोड़ दें कि आप ये अटेंड करोगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। ये लाइन मैं नहीं चाहता सुनने को, बस कि अगर आपने ये अटेंड किया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सर बोलना हमने बोला भी नहीं जाता लोग सर ये देखिए, फिर आप कह रहे हो एक आदमी सच बोल रहा है, उसे गलत कैसे बोल सकते हैं? उसने ये कभी नहीं कहा कि आपकी जिंदगी बदल के अच्छी हो जाएगी, उसने कहा बस बदल जाएगी। आप वो जिंदगी किधर जाएगी वो नहीं मानते, अब आपकी जिंदगी बदल जाएगी। मैं बस ये बता सकता हूँ आपको कि मैं एक चौराहे पे खड़ा हूँ, आप मुझसे रास्ता पूछो आपको जाना कहाँ है। आपको चंडीगढ़ जाना था, मैं ये बता रहा हूँ, मैं आपको हाईवे पे भेज दूंगा, जयपुर वाले पे। आपका रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, आप हाईवे पे चढ़ जाओगे। कौन से पे चढ़ जाओगे ये मैंने नहीं बताया, वो आपको सोचना है। वो बंदर और लोमड़ी के बच्चे वाली मेहनत है। बंदर को ताज मिल गया तो वो जंगल का राजा बन गया। तो एक दिन दूसरे जंगल का राजा शेर उठा ले गया कि इनके जंगल में बंदर का राज है, लोमड़ी के बच्चे को। तो लोमड़ी की बच्ची, जो मदर थी लोमड़ी, वो भागी हुई गई भालू के पास, बोली मेरे बच्चे को बचा ले। बोले बच्चे को किससे बचाऊं? बोली शेर से। बोले जंगल के राजा से, तो जंगल का राजा भिड़ेगा, तू बंदर के पास जा। वो बंदर के पास गई तो बंदर ने कहा बता क्या हो गया? बोली सर शेर मेरे बच्चे को उठा ले गया, उसे बचा लो।
तो बोले मैं बचाऊं? बोली सर जंगल के राजा से तो जंगल का राजा भिड़ेगा। अब बंदर को मौज तो पूरी मिली थी, लायबिलिटी पहली बार मिली। उसने ऐसे सर्कल के पेड़ों के ऊपर कूदना चालू कर दिया बहुत ताकत से। लोमड़ी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया, उसने कहा महाराज बहुत मेहनत कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, आज मेरे बच्चे को बचा के लेके आएंगे। 5 मिनट तक महाराज का वर्कआउट चला, स्ट्रेचिंग चली, 10 मिनट, 15 मिनट, लोमड़ी का सब्र टूट गया। लोमड़ी ने कहा महाराज मेरे बच्चे को कब बचाओगे? तो बंदर ने कहा देख बहन, मेरी मेहनत में कोई कमी है तो बता, बच्चे का बचना ना बचना तो किस्मत पे है, पर मेरी मेहनत में तुझे 1% कमी लग रही है, मैं कोई कमी कर रहा हूँ? तो ये सारी वर्कशॉप सर जिंदगी बदल देती है। उनकी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ, लोमड़ी का बच्चा बचेगा नहीं बचेगा वो तो बच्चे की किस्मत है। तो वो जिंदगी तो बदल रहे हैं सर, किस दिशा में बदल रही है तो खुद नहीं बताते। कभी किसी भी वर्कशॉप का मैंने आज तक नहीं सुना है कि उन्होंने कहा कि ये करो इससे आपकी जिंदगी बदल के बेहतर हो जाएगी, उसमें ज्यादा पैसा आ जाएगा या आप में ज्यादा बुद्धि आ जाएगी। बस वो ये बताते हैं बदल जाएगी। अब आदमी खुद से अंदाजा लगा लेता है कि अच्छे में ही बदलेगी, तो वो उनकी गलती है सर। नहीं, बात ठीक है सर आपकी। सर वैसे 1 घंटा हो गया है, हमने 10 o'clock वाइंड अप करना था। सर मेरी वैसे तो क्वेश्चन तो मेरे और भी थे, मे बी हम नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे। बट एक चीज है, पर लास्ट में मैं पूछना चाहूंगा, मैंने लास्ट में बोला था कि आज के टाइम पे एक एवरेज आपको ₹1,00,000 महीना चाहिए अगर आप डिसेंट लाइफ जीना चाहते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, जो शायद आप आंसर आप शायद नेक्स्ट टाइम दे सकते हैं, कि कितने लोग होंगे इस टाइम पे पूरी डायरेक्ट सेलिंग में जो ₹1,00,000 महीना कमा रहे हैं। और मेरे को सर एक चीज जो मैं जानना चाहता हूँ, और मैं बिल्कुल इसको मानता हूँ, मैं किसी को नहीं जानता जो ₹1,00,000 महीना कमाता है इस टाइम पे पूरी इंडस्ट्री में, जो पिछले 5 से या 8 साल या 10 साल तक ज्वाइन हुआ। सारे पुराने हैं, सारे पुराने हैं, यानी कि 2004, 5, 2099, 2007, यानी कि कोई भी इंसान जो 2010 के बाद ज्वाइन किया है, 10 के बाद 12 साल हो चुके हैं, मैं नहीं जानता कि कोई आज जो अच्छी लाइफ जी रहा हो। और मैं ऐसे लोग भी जानता हूं जो 2010 से पहले के भी हैं, वो भी शायद आज स्ट्रगल कर रहे हैं। सो क्या करें, कैसे इसको इम्प्रूव करें, कैसे स्टैट्स को इम्प्रूव करें कि पर कैपिटा इनकम इस इंडस्ट्री में बढ़े, क्या क्या स्टेप्स हमको लेने चाहिए, इंडस्ट्री को कैसे इंप्रूव करना चाहिए, कैसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यहाँ ₹1,00,000 महीना आराम से कमा लेंगे, कैसे कॉन्फिडेंस आए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। तभी मजा आएगा। सिर्फ बातों से अब नहीं होने वाला सर, बहुत बातें हो गई, अब चाहिए रिजल्ट। और रिजल्ट, अगर रिजल्ट नहीं भी चाहिए, कम से कम वो प्लेटफॉर्म चाहिए, कम से कम वो विजन चाहिए कि हाँ हम सही कर रहे हैं और ये हो जाएगा। कम से कम विश्वास आना शुरू हो, कॉन्फिडेंस, बातों वाला कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। अब चाहिए दिखना शुरू हो कि हाँ हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, और हाँ दिख रहा है, इंप्रूव हो रहा है, 10 से 20 हजार पे तो पहुंचा, 20 से 40 पे तो पहुंचा, दिख रहा है, लाख पे पहुंच जाऊंगा ऐसे चलता रहूंगा। तो पॉइंट क्या है, नया कोई इंसान अगर जुड़ रहा है तो कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो कैसे आगे बढ़ेगी इंडस्ट्री? अगर नए, देखिए आज क्रिकेट में भी क्या होता है, आज वेस्ट इंडीज के टूर पे इंडिया का कोई भी एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं गया, विराट कोहली नहीं गया, रोहित शर्मा नहीं गया, बुमराह नहीं गया, कोई नहीं गया, बट तब भी एक नई टीम है जो अच्छा कर रही है। और पूरी बीसीसीआई का रोल होता है नए नए यंगस्टर्स को ढूंढना है और उनको अच्छी नई टीम, एक यंग टीम बनानी है। बट मुझे लगता है कि यार 18 साल हो गए, सारी जिंदगी मेरे को बर्डन लेके चलना है कि इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना, कि कोई नया बच्चा आएगा जो कि एक अलग रूप से इसको आगे लेके जाएगा, कि मुझे ही करते रहना। और सर एक ही चीज करके मैं भी थक जाता हूँ कई बार, वही चीज स्टेज पे जाके बोलते रहो, कब तक बोलेंगे? न्यू पीपल हैव टू कम एंड दे हैव टू टेक द स्टेज, एंड इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज एब्सोल्युटली नॉट हैपनिंग। किसी को भी देख लो, 15 साल हो चुके हैं, 14, और 15 साल बाद भी सेटल नहीं आते लोग। तो ताज्जुब की बात ये है, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ सर, मैंने तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैंने तो बहुत अच्छे एसेट्स बना लिए। बट मैं आपको साफ बता रहा हूँ, मैंने एसेट्स बनाए हैं, बट उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरी बाकी चीजों का भी है, मेरी नेटवर्क मार्केटिंग के साथ मेरी बाकी सोर्स ऑफ इनकम का भी है। बट नेटवर्क मार्केटिंग मेरा बहुत मेजर रोल है। मेरा पहला घर पूरा नेटवर्क मार्केटिंग से बना, पूरा। आज मैं मॉडल टाउन वाला घर, इसमें एक रुपया भी किसी और चीज का नहीं, पूरा नेटवर्क मार्केटिंग। और ये इस घर में भी मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन है, इस घर में भी है। तो ऐसा नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत कुछ दिया है। बट पॉइंट क्या है कि यही चीज मैं बाकी लोगों के लिए भी चाहता हूँ कि वो भी ऐसा कर पाए। बट वो कब आएगा, कब कैसे होगा? क्योंकि इंडस्ट्री तो धीरे धीरे गिर रही है। आपने खुद बोला 6 महीने में अगर टर्नओवर कम होता रहेगा, लोग छोड़ते रहेंगे, तो कैसे इसको इम्प्रूव करेंगे? सो द बेसिक थिंग इज, जो मैंने कहा और मैं बार बार बोल रहा हूँ,
वी आर एंटरिंग इनटू अ सेकंड फेज। पढ़े लिखे क्वालिटी पर्सन देख पा रहे हैं। मैं इसको फॉलो आउट नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ एक आर्टिफिशियल बिजनेस आया था, आर्टिफिशियल बिजनेस निकल रहा है। बेवकूफी ये करेगी, कुछ कंपनीज ने उसको सेलिब्रेट किया। लाइक आप स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं, बबल्स बनते हैं कई बार, जेन्युइन शेयर मार्केट में पैसा नहीं आ रहा है, बबल क्रिएट किया जा रहा है। कॉमन सेंस वाला आदमी जानता है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट बहुत बढ़ रहा है, बस अब इसमें पैसा लगा दो और वो मिथुन चक्रवर्ती की तरह तुम एक साल में 1 लाख 50 लाख 55 लाख कमा लोगे। ये सब शेयर मार्केट में भी होता है, स्टॉक में भी है, बाकी छोटे शॉर्ट टर्म बिजनेसेस में भी हो जाता है। माइंडसेट जो है ना सर, जो आपने कहा 2004-5 के कुछ लोग कमा पा रहे हैं, कुछ उसके बाद के भी कमा पा रहे हैं। हाँ, परसेंटेजेस में बहुत डिफरेंस आया है, लेकिन टाइम स्पेंडिंग नहीं सर। सबसे बड़ी बात है बेसिक्स को कौन फॉलो कर रहा है, पेशेंस किसके पास है, डेवलप कौन कर रहा है। आज तलाश है लोगों को, 2 लोगों को डेवलप नहीं करना चाहते, 5 लोगों को डेवलप नहीं करना चाहते। आज लोग 5 लोगों को ढूंढना चाहते हैं, नहीं मिलेंगे, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये जो माइंडसेट है ये मार रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग एज एन होलिस्टिक वे में नहीं मार रही है। मार क्या चीज रही है, मेरा ये माइंडसेट कि मेरे को टीम मिल जाए, मेरे को कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़े लेवल पे पागलपने के साथ, एग्रेशन के साथ करना चाहता हो, मुझसे कुछ पूछे ना, मुझसे कुछ जाने ना, बस मेरी टीम में आईडी लगा दे और वो आईडी ऐसे ऐसे करके फ्लरिश हो जाए और वो धंधा डालने लग जाए और मेरे को घर बैठे करोड़पति बनने लग जाए। ये सर एक विचार हो सकता है, ये उम्मीद हो सकती है, लेकिन ये जीवन में कभी होगा नहीं। मैं ये बात हर किसी के मुंह पे बोलने में, दिस विल नेवर गोना हैपन इन लाइफ। ये सब शेख चिल्ली के सपने हैं। जिन्होंने ये सपने देखे थे वो सब तबाह हो गए। हाँ, अगर आप ये जेन्युइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं बेसिक्स को फॉलो करते हुए, सिस्टम को बनाते हुए, ट्रेनिंग देते हुए, पेशेंस रखते हुए 2 से 5 लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में एजुकेट करके लॉजिकली डेवलप करूंगा, डेफिनेटली रिजल्ट प्रोड्यूस होगा। चाहे आप 2003 में जुड़े हैं और 2023 में जुड़े हैं। लेकिन अगर आप ये बीच वाला एरा देखेंगे कि बॉस मेरे को बनना चाहिए, आज की तारीख में नेटवर्कर्स का सेल्फ टॉक सुनिए सर, स्टेटमेंट सुनिए। मुझे 1 लाख रुपए चाहिए है, 2 लाख रुपए चाहिए है, मुझे 5 लोग चाहिए, मेरे को टीम चाहिए, 2 लोग मिल जाएं। कौन मिल जाए, कहां से मिल जाए, कौन आपकी चाहत सुन रहा है, कौन जिम्मेदार है आपकी चाहतों को पूरा करने के लिए। मैंने लास्ट टाइम बहुत कम नेटवर्करों के मुंह से बात सुनी है कि सर मैं सोच रहा हूं कि मैं इस महीने एटलीस्ट 2 लोगों को डेवलप करूंगा और कम से कम उन्हें ये बेसिक चीजों के बारे में एजुकेट करूंगा। नो, दे आर नॉट टॉकिंग, they are not talking on the basics, they are not talking about chasing the quality, they are talking about the quantity, they are not talking about their company itself, they are talking about competitor companies। आज नेटवर्कर ये बात नहीं करता कि सर हमारी कंपनी में हम इस तरीके से काम करेंगे, प्रोजेक्शन करेंगे। 99% फेलियर्स का एक ही जवाब होगा, एक ही लाइन मारेंगे, सर बाकी कंपनियों में तो ऐसा हो रहा है, और बस उस बाकी में आप डाटा फिट करवा दीजिए कि बाकी 2 कंपनियों को बाकी बोलता है, 5 को बोलता है, सबको कितना बोलता है। आप उनसे 3 कंपनीज में पता करिए, उनका डाटा इररेलेवेंट। बट हाँ, वो एक बड़ी भीड़ लेके बैठ जाते हैं। और मैंने कल किसी को कहा था 2 प्रकार के सच होते हैं, देयर आर 2 साइड्स ऑफ ट्रुथ। एक वो सच है जो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लॉजिकली ट्रुथ है। एक वो ट्रुथ है जो मेजोरिटी भीड़ मान रही है, तो आप बोलते हो कि यार इतनी भीड़ बोल रही है, झूठ थोड़ी ना बोल रही होगी। आज भी हमारे ज्यादातर लोग एक चीज से ऑपरेट हो रहे हैं सर, वो लॉजिकली ट्रुथफुलनेस पे नहीं जाते हैं, वो जाते हैं भीड़ क्या बोल, वो भीड़ है इसलिए वो सही नहीं बोल सकती। अगर वो भीड़ ना होती तो मैं फिर भी मान लेता, वो भीड़ क्यों है अगर सच बोलती है। लॉजिकल ट्रुथफुलनेस बेसिक कॉमन सेंस से डेवलप होगा। फेलियर डायलॉग्स को हटाना पड़ेगा, दिमाग से ये कचरा साफ करना पड़ेगा। सर विजन क्या है, सर मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, सर मुझे 2 बंदे चाहिए, ये सब छोड़ के इसको एज एन प्रोफेशनल डेवलप करना होगा। एक टीचर अपने बच्चों का रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहती है, एक प्रोडक्शन मैनेजर अपने आप को बेस्ट प्रोडक्शन देके साबित करना चाहता है, एक नेटवर्कर को दूसरे लोगों को एजुकेट करके नेटवर्कर डेवलप करके साबित करना होगा। अगर वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे तो 2003 वाले भी मर जाएंगे, और अगर प्रोफेशनल रहे तो 2023 वाला भी कम। ये सिंपल डेफिनेशन है सर कि आप सिस्टम को अडैप्ट कितना करने वाले हैं, आप अपग्रेड कितना करने वाले हैं। ये चाहते पूरी करने के लिए ना डायरेक्ट सेलिंग आई है, ना कोई इंडस्ट्री आती है।
प्लेटफॉर्म आ गया है, चाहत है और दम है प्रोडक्शन का, तो पूरा कर लो। फैक्ट्री में मशीन लगने से सर किसी की अगर मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी, मैं कल 100 करोड़ का प्लांट लगा लूं और 1000 करोड़ की प्रोडक्शन का दम रखूं, मुझे खरीदार मिल जाए ये जरूरी नहीं है सर। सिर्फ मेरी कैपेबिलिटी, मेरे पास प्लेटफॉर्म है टू प्रोड्यूस 1000 करोड़ गुड्स, लेकिन मैं 100 करोड़ रुपए लगा के 1000 करोड़ की कैपेबिलिटी बना के सर उसके बाद मार्केटिंग करने भी निकलूंगा, और अगले 10 साल ना दुआ साहब, मैं 10 साल कम से कम खुद खड़े रह के अपने प्लांट की एग्जीबिशंस में पार्ट लूंगा, अपने प्लांट को प्रमोट करूंगा, बावजूद इसके कि मैंने 100 करोड़ लगाया। डायरेक्ट सेलर अठन्नी नहीं लगाएगा, उम्मीद करेगा कि प्रमोशन कोई और करते, एग्जीबिशन कोई और लगा ले, और पैसे के जो बंडल है वो अटैचियों में भर भर के बस घर पे छोड़ता है। ये होने वाला नहीं है सर। ना ये 2003 वालों के लिए हुआ, ना ये 2023 वालों के लिए होगा, तो ना ये मेरे लिए हुआ था, ना आपके लिए हुआ, ना बाकियों के लिए होगा। आपकी बहुत सारी अपलाइन थी जिन्हें एक लेग में अभिषेक दुआ जी मिल गए, बेचारे दूसरी में चला ही नहीं पाए, और आपकी ऐसी बहुत सारी टीम थी जो दुआ साहब बनना चाह रहे थे, बन ही नहीं पाए। और ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनको हमने अपलाइन कहा, उन्होंने हमसे ही बड़े चेक बनाए। जो बेसिक और सिस्टम के साथ जाएगा, प्रोफेशनलिज्म के साथ जाएगा, वो लेके जाएगा सर, जो नहीं जाएगा वो खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल डेफिनेशन। तो ये बेसिक्स और प्रोफेशनलिज्म का लेकनेस है। अगर एक्सपेक्टेशन सही हो, वर्केबिलिटी सही है, टीम सही है और विचार सही है तो ठीक है। और अगर विचार ये है कि अब हम लोकल लेवल के थोड़े छोटे मोटे नेता हो गए हैं, 50 लोगों की टीम है, अब वो कंपनी नहीं मानेगी गलत बातों को तो धरना प्रदर्शन कर देंगे, 99% का तो माइंडसेट में ये देखता हूं जिसके पीछे 20 बच्चों की फौज खड़ी है, वो भी अपनी बात मनवाना चाहता है कंपनी खोल के। सर हम बताए धंधा कैसे होता है? अरे तुझे इतनी नॉलेज हो गई, कंपनी खोल के दिखाई दे, बता मत क्यों बताना है। सो दीज आर डिफरेंट साइड्स सर। इनसे निकल के नेटवर्क मार्केटिंग सेकंड फेज में एंटर करके अब अपने मुकाम की तरफ जाएगी और वो उसको बढ़ा करेगी। अनप्रोफेशनल लोगों का बाहर आने का समय आ गया। मेरे जैसे लोग उनका दोनों हाथों से गुड बाय करेंगे, उनके रास्ते में फूल बरसाएंगे। फाइनली मैं 2022 में ईश्वर की असीम कृपा से, क्योंकि मैं तो हेल्पलेस था, तो मैं पार्टी करूंगा सर जिस दिन ये टर्नओवर और गिर जाएगा, तो मेरी तरफ से आप सब लोग 5 स्टार में वेलकम है। मैं ग्रैंड पार्टी दूंगा कि फाइनली भगवान ने मेरी सुनी। कम से कम ये 50-60 लाख लोग जिनके ऊपर मीम बन रहे थे और जवाब मेरे जैसे को देने पड़ रहे थे, फाइनली यहाँ से गए। फिर बचे कुछ लोगों के साथ दोबारा फौज बनाएंगे, बढ़िया फौज बनाएंगे। फिर ये 2035 तक दोबारा गंदा करने आएंगे, पर तब तक ठीक है, कुछ बच्चों की जिंदगी हम दोबारा बना लेंगे। फिर एक डिस्कशन में बैठ के अगर जिंदा रहे, अच्छा रहा सब, तो 2040 में दोबारा डिस्कशन करेंगे। फेज 3.0 हम लोगों का भी काम है, उनका भी काम है, वो करते रहेंगे सर। लेकिन करियर बनेगा सर डायरेक्ट सेलिंग का, वो तो 1 साल में हम ही बना के दिखाएंगे बहुत सारे लोगों का, करियर बनेगा। बस यही उम्मीदें हैं लोगों को, ये दे आर होपिंग कि D9 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। उम्मीद हमसे ना लगाएं, उम्मीद खुद से लगाएं, हम तो बस साथ दे देंगे। ये उम्मीद लगाना ही तो बड़ा गंभीर कार्य है। उम्मीद हमसे लगा लेते, फिर ये भी उम्मीद लगाते हैं कि दुआ साहब टीमें देंगे, पुराने ग्राहक नेटवर्क करें। सुना है कई हजार लोग थे, कहीं से दुआ साहब उसी पेड़ से तोड़ के लाके बच्चे देंगे और अपन की आईडी चल जाएगी। सर ये उम्मीद बड़ी खतरनाक है, उम्मीद से बचेंगे, बाकी साथ पूरा देंगे। जो भी समझना समझाना चाह रहे हैं उन्हें करेंगे कोशिश अपनी पूरी। राइट सर, यही बात थी। फिर बाकी हम नेक्स्ट बार में करेंगे चीजें। क्वेश्चन मैंने काफी लिखे थे बट बहुत लंबा टाइम हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू। 10-12 दिन के मीम तो बन ही जाएंगे, लोगों को बहुत मसाला मिल गया। फिर इस बीच में एक आधा डिस्कशन, आप कुछ मीम्स तो बनवा ही देते हैं, वो अच्छा रहेगा। नेटवर्कर हंसते नहीं है यार, इतने सीरियस हो जाता है, मुझे लगता है हमें आईसीयू की जरूरत है। कम से कम ये सेशन चलते रहे। इतने दुखी लोग हैं नेटवर्कर कि सर मैं क्या बताऊं। इनके साथ कभी बैठोगे ना, वो परेश रावल वाला डायलॉग है ना, वो कहता है कि मेरे साथ बैठो तो बताऊंगा कि मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है। और एक बंदे ने मुझे क्रिटिसाइज कर दिया था, कह रहा तुम्हारी कंपनी के जो फाउंडर है वो तो जोक पोस्ट करते हैं फेसबुक पे। वो मुझे सजा करवाना चाह रहा था मिलम कानूनों के, ये आदमी जोक कैसे पोस्ट कर सकता है। मैंने यार मुझे अच्छा लगता है दुनिया को हंसाना, ऐसे ऐसे भी लोगों से बिल्कुल एकदम डर लगता है कई बार तो मीटिंग में जाते हुए।